Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama review. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है। इज इट अ न्यू टॉप? शुक्रिया शुक्रिया। नहीं, मैं पहन चुकी हूँ बहुत पहले, लेकिन अब आज देयर इज अ वर्ड इन उर्दू। यार मेरे उर्दू की जो है ना वोकैबुलरी इतनी लिमिटेड है, कुछ कहते हैं उसको एनीवे समथिंग मुकर्रर, लेकिन मुकर्रर मींस टू स्पीक। लेकिन हाँ, मैंने फिर से दोहराया है ये। ये यहाँ नहीं अप्लाई होगा। मुकर्रर शायरी में कहते हैं या कोई कोई बहुत अच्छी बात कह देता। नहीं नहीं, वो मुकर्रर नहीं, इट्स अनदर टर्म। वो मुझे उसमें मुकर्रर भी शायद आता है, बट आप बताइए। दोहराया है। दोहराया है। खैर तमाशा सीजन 4 जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है और जब वो स्टार्ट हुआ था तो लोग बड़े उस पे थे कि कोई सेलिब्रिटी इतने बड़े नज़र नहीं आ रहे, सामने नज़र नहीं आए, इतने जाने पहचाने फेसेस नहीं है, रिलेटिवली न्यू फेसेस हैं और बहुत से तो बहुत न्यू हैं। तो लोग बड़े कश्मकश में थे कि अच्छा है बुरा है क्या होगा, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन, बट एक्चुअली इट्स डूइंग प्रीटी गुड एंड पीपल आर लाइकिंग इट। और मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी उसकी व्यूअरशिप है तमाशा की। भाई आई थिंक वो जो एक सैफ अली खान है, उन पे हमने आर्टिकल किया था, मुझे भी नहीं पता था कि उनकी जो फॉलोइंग है वो शायद 12,000 से पता नहीं कहाँ तक क्लाइम होके इट हैज लिटरली लाइक रिप्ड द पेजेस। सो और एंड व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस, व्हाट इज हैपनिंग इन तमाशा इज कि all companies and brands think they have to show well known faces, big faces, और मैं तो हमेशा से कहती आई हूँ कि अपना लोगों को चांस दें, and that seems to be working for them, and I have to give a big shout out to the brand for believing in what they were doing. या ट्रू। और मैं यही सोचूं कि लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया था, उसको लोग बैठे सोच रहे होंगे वेट करो बेटा, तुम लोग को पता चलेगा अभी आगे, हमारा अंदाज़ा सही है। एंड आई थिंक बीइंग इन दिस फील्ड फॉर सो मेनी ईयर्स उनको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है। बट लेट्स सी आगे तमाशा में क्या होता है, फाइनल कंटेस्टेंट्स कौन होते हैं। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है, 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। तो आई फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू वॉच बिकॉज मुझे बहुत टॉक्सिक लगता है। मुझे हर वक्त लोगों की लड़ाई झगड़े नहीं देखे जाते, बट मैं उसको देख रही होती हूँ ऑन एंड ऑफ। कुछ होते हैं ना शोज, अमेरिका में भी ऐसे होते हैं, मैं नाम भूल रही हूँ, लोग देखते हैं उसी मजे के लिए। अब क्या करें, अब आप डाइन देख रही होती हैं। हाँ, बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ रियलिटी शोज। या वो बहुत से आते हैं ना, वो चाहे वो ब्यूटी वाला हो चाहे वो कुछ भी हो, मुझे रियलिटी शोज पसंद ही नहीं है। क्योंकि वो रियलिटी नहीं होती, वो सेंसेशनलाइज हुआ हुआ होता है। रियलिटी शो अगर रियलिटी पे हो तो शायद कोई देखे ही ना। ठीक है जी। सो वी हैव 4 ड्रामास। वी हैव एक झूठी कहानी, डायन, गूंज और बिरयानी। And I will do a quick review of the last episode and overall of Dear Bestie. So that's number 5. ठीक है जी, आप बताएं कौन से ड्रामे से स्टार्ट करना चाहेंगी आप? Shall we start with Gunj? या वी कैन स्टार्ट विद गूंज। Okay जी। तो अहमद साहब क्यों नहीं बता रहे हैं उनको, जरनाब को, कि मेरी मंगनी होने जा रही है और मैं नहीं चाहता कि हो। Why is he not coming clean with her? He doesn't need to. It's not important. जो तुम्हारा दूसरा सवाल है, डज यू रियली नीड टू एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आई थिंक ओके ये बड़ा मुश्किल चीज़ है। और अहमद प्रॉब्ली ये सोच रहा होगा कि मैं तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लूँगा, मैं इस चीज़ से निकल आऊँगा, तो फिर मैं इस वक्त जरनाब को क्यों बताऊँ? क्योंकि कोई भी लड़की ये सुनेगी, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस द गर्ल एंड अ गर्ल लाइक जरनाब विल बैक ऑफ, सो ही विल लूज हर। सो दिस इज प्रॉब्ली द रीज़न ही इज़ नॉट टेलिंग हर। एंड वो थोड़ा खुद भी सोचने समझने की कोशिश कर रहा है कि मैं इस चीज़ को हैंडल कैसे करूं, क्योंकि इनिशियली उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था और उसने कहा कि नहीं मैं तो नहीं करूँगा नहीं करूँगा। लेकिन अब जो वाली एपिसोड जो आपने देखी उसमें वो कहता है कि मुझे जो वो बिठा के समझाएंगे मुझसे ना नहीं कहा जाएगा। तो फरा ने भी यही बोला ना कि सेम थिंग हैपेंड विद मी। सो ये चीज़ है कि दोनों एक बड़े मुश्किल उसमें है कि माँ बाप जो हैं या मामू और माँ जो है या पुप्पो जो हैं उनको इमोशनली उस पॉइंट पे ले आए जहाँ इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू से नो। ऑल्दो जो लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई फ़रा की और माँ की, अहमद की, उसमें फ़रा ने काफ़ी क्लियरली बात की है अहमद की माँ से। सो दैट्स द रीज़न आई फील ही इज़ नॉट टेलिंग her बिकॉज ही इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट एंड ही इज़ स्केयर्ड ऑफ लूजिंग her. शुड ही टेल? येस ही शुड टेल, बिकॉज आई थिंक ऑनेस्टी इसी में होती है कि आप बात नहीं छुपाएं, बजाय इसके कि आप बाद में उस लड़की का दिल तोड़ें। अगर आप इस चीज़ से नहीं निकल पाए तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि कभी कभी आपको लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, बट मे बी आप स्ट्रांग नहीं है। दिस इज समथिंग दैट्स गोइंग ऑन। तो आई फील उसको बता देना चाहिए जरनाब को। बता देना चाहिए, एंड fear of losing भी होगा, but he has to come across it because it's not just that
he will hurt her, but she will not trust him in future because उसको तो नहीं, and he's the one who was pursuing her. और फिर देखो ये बात भी है ना कि घर वालों ने बाद में कुछ बोल दिया तो जरनाब को पता चलेगा तो यू नो देन शी विल गेट हर्ट कि ओ मुझे ये ताना दिया, मुझे वो ताना दिया. सो लेट्स सी क्या होता है. हाँ, I agree with you. और किसी और जरिए से पता चले, that's the worst thing. या एग्जैक्टली. ठीक है जी. तो एक चीज़ ये हुई. दूसरा उन्होंने जो इंटर्न का पूरा दिखाया सारा का, वो एक तो मुझे समझ सी आई लाइक द कॉन्सेप्ट. ये मैंने पिछली बार भी बोला था. एंड सेम थिंग हैपन दिस टाइम. वो सुबह उठी, वो बड़ी एक्साइटेड होके जा रही है. ठीक है यार, मतलब आप क्यों मिल रही हो उस बंदे से अकेली जगह पे, और फिर जब उसने आपके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की तो आपको अच्छा नहीं लगा. तो मुझे समझ नहीं आई बिकॉज क्लियरली जिस तरीके से आपने दिखाया कि वो उठी, वो एक्साइटेड होके गई. एक ऑफिस प्रोजेक्ट के लिए आप ऐसे एक्साइटेड होके नहीं जाते. तो यू वर इंटरेस्टेड इन दैट गाय. तो फिर आप, मुझे नहीं समझ आई कि फिर सेल्फी ली तो क्यों उसको बुरा लगा. लाइक क्या चल रहा है. आपने ना क्लियरली मुझे फीलिंग्स नहीं एक्सप्लेन किए सारा की. और मुझे लगता है कोई भी लड़की इतनी कंफ्यूज नहीं हो सकती. दैट्स व्हाट आई थिंक. या फिर उसकी कंफ्यूजन सही तरह दिखाते. उसका वॉइस ओवर जैसे तुम बहुत दफ़ा कहती हो ना, वो हो जाता कि वो कहती यार आई लाइक हिम बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नॉट श्योर, ही इज़ ओल्डर देन मी, ही इज़ माई बॉस. और कुछ हमें उसकी एक तो मैं हैरान हुई कि सुबह दिखाया भी है कि सुबह वो उठी एंड शी इज़ गोइंग टू मीट हिम, एंड सुनसान जगह बिल्कुल ही. और तो वो आई फील के कुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन अ डिफरेंट वे. ऑल्दो द इंटेंशन वॉज वेरी गुड कि जब आपको कोई बुलाए तो आपको अकेले नहीं जाना, चाहे ऑफिस प्रोजेक्ट के लिए क्यों नहीं हो. एंड स्पेशली इफ़ यू गेट सम ऑफ वाइब्स फ्रॉम समबडी, फिर तो बिल्कुल भी आपको नहीं जाना चाहिए. एंड इट ऑल्सो डिडंट मेक सेंस कि ऑफिस के दो लोग क्यों सेल्फी लेंगे. आई डोंट नो, मे बी मैं बहुत ओल्ड फैशन हूँ या मैं नई जनरेशन के साथ नहीं हूँ, बट दो लोग क्यों सेल्फी ऐसे लेंगे ना, अनलेस दे आर रियली गुड फ्रेंड्स ऑफिस में. So I think कि इन्होंने seemed to me इस कहानी में something was missing somewhere. ऑफिस की सेल्फी तक तो मुझे ये समझ आ रहा था कि he is forcing a situation she doesn't like कि फिर उसने धक्का दिया, वो भाग गई. वो भी सारा अजीब सा था, वो भाग गई क्योंकि नेक्स्ट डे वो ऑफिस में थी एंड परेशान थी, बट शी वाज देयर. लेकिन जो उन्होंने दिखा नहीं रहे कि वो मैसेज क्या कर रहा है, जो वो परेशान है, जो वो उधर से उठ के भागी और ऑफिस साइड पे रह रही, तो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ. सुबह उठ के आई वाज थिंकिंग कि वो कॉफी पे या ब्रेकफास्ट पे मिलने जा रही है उससे. वो किसी वीरान सुनसान बिल्डिंग साइट पे जा रही है, ये मुझे समझ नहीं आया. अनलेस उसने कहा होगा कि तुम यहाँ आओ, फिर यहाँ से हम जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए, तो आई अंडरस्टैंड दैट, बट दे हैवंट टोल्ड अस दिस. एंड व्हाट्स रियली confusing me is कि गूंज hasn't done this so far. गूंज की स्टोरी टेलिंग बड़ी सही एंड ऑन पॉइंट रही है, तो आप क्या छुपा रहे हैं. समथिंग हैज टू बी रिवील्ड कि वो क्यों गई, क्या हुआ. एंड आई होप इट्स बिग इनफ फॉर एवरीथिंग दैट वी आर सेइंग टू बी देन कि हम उसको रद्द कर दें. मुझे तो पिछली बार भी लगा था कि पूरा सारा का जो वो था कि वो आके उसको बोलता है कि वो तो एंड शी गोज आउट फॉर लंच विद हिम. ये मैंने पिछले हफ्ते वाली एपिसोड पे बोला था. इट वाज नॉट वेल एग्जीक्यूटेड. देयर वाज समथिंग मिसिंग बिकॉज इट डिडंट मेक सेंस, क्योंकि जरनाब ने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से वो उसके साथ जाए, या वो क्यों जा रही है. मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आई थी, उसकी कोई रीज़न नहीं समझ आई थी. तो वो अकेले क्यों गई, उससे क्यों मिल रही है, वो भी नहीं इस्टेब्लिश हुआ है. लेकिन वो मुझे उसके बाद की चीज़ समझ आ रही कि अब वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है. ठीक है, वो उसको मैसेजेस कर रहा है, उसके पास उसकी तस्वीर है, तो ये तो मुझे समझ आ रही है. और उसने ही उसको धमकी दे के बुलाया बिकॉज नाउ शी इज़ रियली वरिड कि ये मेरे बारे में कौन क्या कह सकता है. और वाकई अगर वो किसी भी तरीके से, आजकल तो AI से इतनी चीज़ हो सकती हैं, तो वो तो उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया है कि शी वॉज बीइंग ब्लैकमेल्ड बाय दिस गाय. And that's why she went in the night there alone. Yeah, but she was being blackmailed for what? That's what I want to know. Just one selfie? It has to be something more than that. नहीं शाजिया, एक सेल्फी, हेलो, सॉरी, एक सेल्फी अकेली जगह पे, कार पार्क जहाँ पे, वो तो इट इज़ अ बिग थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. वो उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है. एज आई सेड, AI के साथ वो किसी भी जगह कुछ भी क्रिएट कर सकता है. एंड फॉर अ घराना जिससे सारा आ रही है, वो मुझे बड़े लाइक दे डोंट सीम लाइक समबडी हु इज़ वेरी एडवांस्ड और जिनको बड़ा सही लगे कि उनकी लड़कियां या बेटियां कभी किसी के साथ, तो वो मुझे कंजर्वेटिव फैमिली की एक लग रही है. तो आई थिंक उसकी फैमिली में तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है. या इवन ऑफिस में अगर वो जिस तरीके से ये तस्वीर खिंचवाए, और नबील का तो तुम्हें पता है वो एक बात को किस तरह ट्विस्ट करता है, कैसे घुमाता है. तो वो ऑफिस में सबको ले जा के ये तस्वीर दिखाए तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी सारा की उस लड़की की. ठीक है 1+1+1+1 मैंने किया. आप सही कह रही हैं राबिया. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ये बात लग रही है कि वो लड़की बता नहीं रही ऑफिस में किसी को, विच इज वेरी रिलेटेबल एंड वेरी नॉर्मल. कि हम चाहते हैं कि भाई बताओ ना, जरनाब तुमसे कह भी रही है आई एम अ गुड लिसनर, बट वो नहीं बता रही किसी को.
वो उसके जाल में फंस रही है आहिस्ता आहिस्ता। वो भी मुझे समझ आती है कि एक नई यंग लड़की इंटर्न वुड डू समथिंग लाइक दैट, शी वुड बी रियली स्केर्ड। तो कुछ चीज़ें गूंज बिल्कुल अच्छी कर है, सही कर है, एग्जीक्यूट अच्छा हुआ है, एंड उसके बाद जो वो जो भी दिखाएंगे वो दिखाना ज़रूरी था, टू टीच ऑल द गर्ल्स अ लेसन, टू गिव देम यू नो हेड्स अप के भाई यू शुड नॉट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो क्योंकि प्रोमो अगर तुम देखो तो सारी बात जरनाब पे आ रही है। हाँ बिल्कुल सारी ना, एंड एक्चुअली वो सवाल मैं भी कर रही थी राबिया, भाई तुम एक तो, बट हुआ ये ना, एवरीथिंग हैपेंड सो फास्ट। वो कह रही थी मत, और वो खुद ही आई थी। जरनाब ने ऑफर किया कि मैं तुम्हें भेज दूं, मैं तुम्हें ड्रॉप करा दूं। शी केप्ट सेइंग नो 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 नो, एंड देन आफ्टर सम टाइम यू से ओके शी इज हियर टू वर्क, शी इज नॉट अ स्टूडेंट, सो शी कैन गो बैक। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया था कि जब आपने किसी इंटर्न को बुलाया है किसी प्रोजेक्ट के लिए, are you responsible for what happens to her when she leaves the project, or how she comes and goes? नो अगर आपके ऑफिस की ये पॉलिसी है कि सब लोग प्रोजेक्ट के लिए जाएंगे वापस साथ आएंगे और ऑफिस से ही आना जाना है तो फिर हो सकता है, वरना तो कोई कहीं से भी जा सकता है, ऐसे थोड़ी कंट्रोल है। ये सब बड़े लोग होते हैं, एंड शी इज़ बिलीविंग दैट उसके घर में वाकई कोई इमरजेंसी है, वो तो अपनी तरफ से अच्छा ही करी है। सो मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उसने अपनी तरफ, अब वो कोई बॉस को किसी तरह बोलेगा तो कॉल करके थोड़ी आप चेक करेंगे कि भाई वाकई अम्मा बीमार हैं, कोई मसला हो गया। जो आपको दूसरा एम्प्लॉय आपका कह रहा है आप उसी की बात पे यकीन करेंगे ना। और वो यंग लड़की उससे पहले भी आपको परेशान लग रही है तो उसने उसकी बात पे यकीन कर लिया, और उसने तो अपनी तरफ से ऑफर की कि मैं गाड़ी में भिजवा देती हूँ, वो नहीं किया उसने। खैर तो वो ठीक है। जो जरताज ही नाम है ना बॉस का, तो जरताज के साथ जो नबील साहब बैठे हुए हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड वो क्यों उसको केटर कर रही है। फिर वो आई जरनाब आगे तो फिर वो उस तरह की बातें करता है। वो उसको why is she letting him do all of this? There's something about Nabil which is very intimidating, and Zartash shouldn't let him do it, but I really need to know Zartash's backstory, because Zartash ko hum assume kar rahe hain that she is this boss who knows how to put her foot down, but she doesn't with Nabil. She's letting Nabil say and do things he shouldn't be doing. उसने जब कहा भी ना Nabil को कि बहुत थोड़ा ज्यादा हो गया है, was not enough. She should have given it to Nabil. या तो वो अपने बॉस से डर रही हैं कि उसकी भी जॉब जाएगी नबील के अकाउंट से, तो फिर आपको ये स्टोरी टेलिंग में थोड़ा सा और दिखाना चाहिए। हाँ, नबील अपनी बात, जिस तरह वो बात करता है, जिस तरह वो इंटरेक्ट करता है, वो बहुत गलत है, लेकिन वो ऐसा भी है कि धौंस जमाता है अपनी, बट दैट्स नॉट इनफ। नहीं, बिकॉज शाजिया जरताज उससे बहुत सीनियर, और जरताज कोई टिमिड सी लड़की नहीं आपने दिखाया, वो भी काफ़ी इंटिमिडेटिंग है। सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, बट वही तुम्हारी बात है, मे बी देर इज समथिंग इन हर पास जो नबील को पता है, जिसकी वजह से वो चुप करके बैठी है, काइंड ऑफ इनडायरेक्टली ब्लैकमेल हो रही है। खैर, मूविंग ऑन टू नाजिश, द फादर एंड द टू सिस्टर्स। बड़ा क्यूट था कि वो बाप से बैठ के बात कर रही हैं दोनों बहनें। नाजिश की शादी के बाद वो उनको समझा रही हैं। तो यूजुअली माँ बाप समझा रहे होते हैं, इसमें बेटियाँ बाप को तसल्ली दे रही हैं, ही इज़ क्राइंग, और दूसरे दिन नाश्ते पे भी उसको याद कर रहा है। मेरा सवाल ये है, दो चीज़ें, कि बाप का ठीक है आपने बहुत क्यूट दिखाया, अच्छा दिखाया, बट क्या बाप फ्रेंड और अच्छा बनने के सिलसिले में अपनी बाप बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल बैठा था? बिकॉज उसने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई कि फरहाद कौन है, क्या है, उसकी तलाक क्यों हुई। उसके घर वाले पहली दफ़ा माँ को देखा तब भी कुछ नहीं बोला। पहली दो एपिसोड्स में तो मैं सही थी, लेकिन कल जो एपिसोड इस हफ्ते किया है उसमें जो उसके साथ हुआ घर पहुँच कर, जिस तरीके से दूसरे दिन भी फरहाद की माँ उसको सुना रही थी, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए थी, यू नो। भाई मैं तो शुरू से ये कह रही हूँ, जब बाप कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि भाई अब इन दोनों की शादियां, जब नाजिश कह रही थी कि अब माहम की और जन्नाब की शादी अपनी मर्जी से कर लीजिएगा, ये जेवर तब कर लीजिएगा, मैंने तभी भी कहा था कि भाई बाप का ये रोल है कि वो समझाए। बहुत अच्छा है, अपने एक सॉफ्ट फील फादर दिखाए है। बट राबिया, ये हम सुनते आए ना बड़े होते होते कि हमारी लड़कियां कोई गिरी पड़ी थोड़ी हैं जो ऐसी चली जाएंगी किसी के घर। दैट्स व्हाट आई फील ही हैज अंडरमाइंड नाजिश's वैल्यू। क्यों? व्हाट वाज द रीजन कि उसको पता ही नहीं कि अम्मा कैसी है। अम्मा की जिस तरह की बदतमीजी दिखाई थी जब वो आई भी थी कि इस घर में लड़कियां, तीन लड़कियां हैं, लेकिन बाप करे हमारे घर में तो किचन में नहीं जाती लड़कियां। ऑल दीज वर रेड फ्लैग्स। सो व्हाई डू यू हैव, और ठीक है, मे बी आई कैन से कि बाप के दिमाग में था कि मैं कुछ भी कहूंगा जरनाब कह रही हूँ, नाजिश को करना है जो उसको करना है, शी इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, लेकिन ही स्टिल हैड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिट डाउन एंड टॉक टू हर एंड से ये सब बातें, क्योंकि देखो नाजिश कितनी अच्छी तरह जवाब दे रही है अब फरहाद को, बट इट्स टू लेट नाउ। तो बिल्कुल सही है, तुम कह रही थी उस वक्त, मैंने कहा था नहीं नहीं बाप चाह रहा है कि बस बेटी की खुशी करें ऑल दैट।
which I still stand by, but I still feel कि at the same time you should have investigated or you should have researched a little bit more, जो मुझे शायद अब ज़्यादा हिट कर रहा है क्योंकि मैं शायद इतना बुरा नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ तो बहुत बुरा। आई थिंक वो जब शादी रुखसती के बाद वो कमरे में जाती है जहाँ पे एक भी फूल नहीं होता, वो कमरा इतना, तो वो नाजिश के साथ आई थिंक मुझे भी आके लगा कि यार ये कितना सेल्फिश बंदा है। चलो माँ और घर वाले तो दूसरी चीज़ है, बट ये तो इधर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो फिर मुझे आई थिंक मुझे भी तब हुआ कि बाप को थोड़ा सा कुछ करना चाहिए था, कुछ ज़रा मालूम करनी चाहिए थी चीज़ें, माँ के बारे में, फरहाद के बारे में। एंड दूसरी बात ये शाज़िया कि येस, जैसे हम कह रहे हैं मे बी नाजिश नहीं सुनती, उसको मोहब्बत हुई हुई थी, लेकिन आप तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं ना। थोड़ा सा आप भी प्रिपेयर्ड होते कि ठीक है मेरी बच्ची को शायद इस तरह की प्रॉब्लम्स होगी, तो फिर शायद आप यू वुड हैव मेड श्योर कि एक हफ्ते में भी मैं जहेज़ उसको देता, ज़रूर दूँ, क्योंकि ये इस तरह के लोग हैं या उसको ऐसी चीज़ें होंगी। तो मुझे ये लगा कि ड्रामे ने बड़ा अच्छा दिखाया कि पेरेंट्स need to have the balance of being friends and being parents. They cannot be just their friends. And शायद वो single father हैं, इसलिए वो इसमें अपनी strength इतनी नहीं दिखा सकते being this imposing father. मैं ये because मैं सोची थी क्यों नहीं किया, तो मुझे ये भी आ रहा था। दूसरा, for Nazish point of view also, I think this was also something a very interesting lesson for the girls, कि जब आप मोहब्बत में अपनी ज़ात को पीछे रखते हैं और दूसरे की ज़ात को कंटिन्यूसली प्रायोरिटी देते हैं, तो देन यू एंड अप गेटिंग हर्ट, विच हैपेंड विद नाजिश इन दिस। और उसके भी रेड फ्लैग्स थे, मतलब आप इतने अरसे से उसको जानती हैं, शुरू में उसने बंदे ने बोला मैं 2 साल से हम दोनों की एक दूसरे से बातचीत हो रही है, आपको यही नहीं पता कि उसकी माँ का कि ये हालात है, आपको उसके बारे में ये चीज़ें नहीं पती, आपको नहीं पता उसकी डाइवोर्स क्यों है, अगर पता है तो आपने हम ड्रामे ने हमें नहीं दिखाया, हमें नहीं बताया एग्जैक्टली। नो, बिकॉज शाज़िया दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर गर्ल्स टू नो एंड सी। आई थिंक वो जस्ट बिकॉज ये जिन लोगों ने बनाया है, शाज़िया एंड वजाहत रऊफ जो है, दे आर नॉट पीपल जो ऐसी चीज़ें बनाते हैं, वो एक कॉज बेस्ड चीज़ बनाते हैं जो बड़ा इसमें ऑब्वियस है, तो उनका एक रीज़न है। एंड आई थिंक दिस इज सच अ ग्रेट थिंग दैट दे आर शोइंग कि यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ नॉट हैपनिंग विद द पर्सन जिससे आपकी शादी हो रही है। और हम ना ऑफिस में डिस्कस कर रहे थे शाज़िया कि देखो कितने मज़े की बात हुई। आई हैव यंग गर्ल्स हु आर वर्किंग विद मी एंड दे वर लाइक, डू यू थिंक इट्स ओके इफ शी हैड आस्क्ड हिम कि उसकी डाइवोर्स क्यों हुई थी? और मैंने कहा बिल्कुल ओके, इसमें क्या मसला है। मैंने कहा 2 सिंगल लोग जब शादी करते हैं तब वो एक दूसरे से मालूम करते हैं ना चीज़ों के बारे में, पास्ट के बारे में, क्रशेस, रिलेशनशिप। तो यहाँ तो आपकी शादी हुई थी भाई, तो आप मालूम करें, बच्चा है आपका, कि वो उसकी क्या है। तो the reason I'm saying all of this is that the drama is showing some very good concepts for girls to pay attention to. तो मेरा तो उसका जवाब ये होगा राबिया, अगर आप किसी एक इंसान से पूछेंगे भी कि तुम्हारी डिवोर्स क्यों हुई थी, वो आपको वही बताएगा जो उसको बताना है। And then you have to put everything else about that person's personality together. जैसे उसने जिस तरह जन्नाब के साथ अटका, जिस तरह उसने कहा कि लड़कियां इस प्रोफेशन में नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी मिल के जो है ना, बिकॉज ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता कि यू आर इंटरेस्टेड इन समवन एंड यू गोइंग बिहाइंड हिज बैक और आप कहीं और से पता कर रहे हैं उसके डिवोर्स का। ठीक है, इफ यू हैव टू ट्रस्ट दैट पर्सन, क्योंकि आप उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारने जा रहे हैं, तो आपको उसकी बात सुननी होगी। लेकिन आप बाकी चीजों को 1+1 नहीं कर रहे हैं कि ये अगर ये कह रहा है लेकिन इसके साथ ये भी कर रहा है, ना मैं इसकी अम्मा से मिली हूँ, ना मैं इसके घर गई हूँ, तो व्हाई शुड आई फील कंफर्टेबल वॉकिंग इनटू दिस रिलेशनशिप? ओके, तुम्हारी ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपको रीज़न पता चल जाए, फिर बाकी चीज़ें देखें आपके उस रिलेशनशिप या उस इंसान के में बाकी चीज़ें, उस रीज़न जो उसने बताया डाइवोर्स का उसके साथ, या उसकी जनरली उसकी पर्सनालिटी में पॉजिटिव की तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, या आपको कंफ्यूज कर रही हैं। बट आई फील जब, आई डोंट नो कि अब ये कितना होता है शाज़िया, लेकिन एक ज़माने में जब रिश्ता आता था या रिश्ता जाता था तो लोग मालूम करते थे लड़के के बारे में, ठीक है, लड़की के बारे में भी, दूसरों से, उनके आसपास के लोगों से। तो अगर एक सिंगल लड़के के बारे में आप मालूम कर सकते हैं कि उसकी पे कितनी है, वो किधर, तो एक डाइवोर्सी या एक सिंगल फादर के बारे में क्यों नहीं कर सकते? आई थिंक देयर इज़ नो हार्म, इट्स नॉट अबाउट ट्रस्ट। और अगर वो लड़की खुद नहीं करी तो उसकी फैमिली को ज़रूर करना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें ट्रस्ट की बात है। यू आर बीइंग कॉशियस। और अगर कुछ हाइड करने की बात नहीं है तो आपको परेशान भी नहीं होना चाहिए, अनलेस आपकी रिलेशन बहुत बहुत लंबी है। अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत लंबी है, 5 साल से आप एक दूसरे को जानते हैं, तो ठीक है, मुझे ये आपका इधर नहीं था, यहाँ पे फरहाद की बहुत सी चीज़ें थी, वो सिर्फ 2 साल से, लाइक उसको यही नहीं पता उसकी माँ कैसी है, मतलब कभी कॉन्वर्सेशन में उसने जिक्र नहीं किया दैट ही हैड टू टेल हर कि हम आएंगे और निकाह के फ़ौरन बाद हम चले जाएंगे, सो दिस शोज दैट
he never mentioned his mother. So the thing is, I agree with you, और मुझे बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन नहीं करनी, लेकिन जो ये होता है ना कि आप खानदान के बारे में पता करते हैं, वो नॉर्मली बिल्कुल ही पक्की अरेंज मैरिजेस में होता है। जब आपकी बेटी आके कहती है मैंने डिसाइड कर लिया है, तो फिर वो बहुत सारी चीजें जो आपको पता चलती हैं, आप उनको डिसमिस कर देते हैं कि ओके दिस पर्सन केयर्स अबाउट माय डॉटर, तो इसलिए he will negate everything else, लेकिन again I'm going back the red flags के छोटी शादी होगी, जल्दी होगी, इतनी चीजें उसने अपनी मनवाई that अच्छा। और मुझे moving forward गाड़ी में जो उन दोनों की कॉन्वर्सेशन थी, वहां तो मुझे नाजिश बड़ी क्लियर नजर आ रही थी, उसने बड़ी अच्छी बात पकड़ी। उसने कहा कि द फैक्ट दैट यू डिडंट से एनीथिंग अपनी अम्मा के सामने का मतलब है कि तुम भी समझते हो कि जहेज इंपॉर्टेंट था। तो ये छोटी बात उसने पकड़ ली, लेकिन अगेन आई विल डिफेंड नाजिश एज अ गर्ल मैडली इन लव कि जब जरनाब के साथ वो आर्ग्यू कर रही थी, तो उसने फरहाद का साइड लिया। उसने ये नहीं देखा कि फरहाद गलत बातें कह रहा था जरनाब से। जब अपनी बारी आई तो शी गॉट इट। नो शाजिया, इट्स नॉट जस्ट दैट, उसकी आंखों पे मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी उस वक्त, इससे वो मोहब्बत की पट्टी अब उतरी है, इसलिए उसको ये सब बातें पता चल रही हैं। इट वाज नॉट कि उसने अपनी दफ़ा देखा और जरनाब की दफ़ा नहीं देखा। ये जहेज़ वाली बात तो उसको पहले भी ये सब चीज़ें और बहुत सी चीज़ें हिट करनी चाहिए थी। क्यों 1 घंटे के बाद उसकी माँ चली है, क्यों उसकी माँ ऐसी बातें करी है, क्यों उसकी शादी धूमधाम से नहीं हो सकती, क्यों सिर्फ 4 लोग थे, बट उसकी आंखों पे मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। और जो खैर अगेन हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत लंबी हो जाएगी, आई थिंक केस टू केस वेरी करता है, बट इफ़ यू फील that you need to talk or investigate, I think you have every right to go investigate about the person you are about to get married or about the person who your daughter or your son is about to get married. ये बड़ी चीज़ होती है। मुझे लगता है इसमें शादीशुदा या सिंगल होने का कोई as of now, फ्यूचर में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए तो कुछ पता नहीं, as of now I am saying that. Should we move on to the next drama? Do you want to say anything about Maham and वो bike ride? हाँ ओके, अच्छा हुआ तुमने आते, वो मुझे बिल्कुल नहीं ट्रैक समझ आ रहा। आई हैव नो आइडिया वेयर दे आर गोइंग विद दैट ट्रैक, सो आई थिंक आई विल रिजर्व माय कमेंट्स फॉर द टाइम बीइंग। मुझे नहीं समझ आ रहा वो ट्रैक। एक्चुअली वो मुझे बहुत स्कैरी लगा था जब पुलिस वाले ने उनको रोका था। उस वक्त तो आपने दिन में दिखा दिया कि रोका था और वो क्लास बंक कर रहे थे। फिर जो उस लड़के ने जाके पुलिस वाले से कहा कि लड़की मुझे अच्छी लगती है, मुझे तो वो समझ ही नहीं आया कि उसने क्यों कहा था, क्योंकि वो लड़का तो आपने बड़ा शरीफ दिखाया है। तो उसने ऐसी बात जाके पुलिस वाले को, वो उसको ब्लैकमेल कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, थाने में कर सकता था, पैसे एक्सटॉर्ट कर सकता था। नॉट दैट आई एम सेइंग सारे पुलिस वाले खराब हैं, बट ये तो बहुत ही डेंजरस बात। और ये तो दिन में था राबिया, ये शाम को भी हो सकता था, रात को भी हो सकता था। सो आई डिडंट सी द पॉइंट ऑफ व्हाई दे डिड दैट। आर दे शोइंग दैट माहम इज गोइंग टू गो ऑन द रॉन्ग ट्रैक? आई थिंक ये बंदा इतना सीधा नहीं है। आई थिंक ही इज़ अ बिग रेड फ्लैग जो अभी नहीं समझ आ रही है माहम को, एंड मे बी दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो कि जितना माहम अकड़ रही थी ना, ये लड़का उसको फंसा के इसके साथ कुछ बुरा करेगा। वो जो चीज़ें कर रहे हैं ना, उसका इस वक्त इस तरह उसके पास लाइसेंस नहीं था, फिर तुम क्यों मोटरसाइकिल लेकर आए हो? एक तरफ तुम इतने अच्छे बन रहे हो, नाउ यू डोंट हैव द लाइसेंस। उसने छुप के जो उसके ब्रेसलेट रखा, मुझे ये सब चीज़ें जो है ना, मुझे लग रहा है देयर इज something is not right, he's going to do something bad. ठीक है, yeah, that makes sense then what happened. ठीक है जी, we can go to Diane. डायन, ओके जी। डायन में जितना आप एक्सपेक्ट कर रही थी आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, राबिया पहले ये बताएं। यार फ्लैशबैक्स इतने ज़्यादा है, शाज़िया इतनी लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस हैं। अब वो निहाल की अम्मा और अब्बा की कॉन्वर्सेशन, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, यू नो। वो घर देख रही हैं, सब चीज़ें याद करी हैं, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ शोइंग हर, रिमेंबरिंग एवरीथिंग, कैसे वो बंदा मरा, फिर निहाल की शादी हुई, फिर निहाल गई और निहाल रोते हुए। कितनी बार देखूंगी भाई, मुझे रट गए हैं। तो यस, जहाँ पे कुछ 2 चीज़ें आगे बढ़े, 2 स्टेप आगे बढ़े, फिर 4 स्टेप लेके ड्रामा फिर वापस वहीं पे आ जाता है और हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। क्योंकि उनको अपनी किस्सें बढ़ानी है, या हमें याद दिला रहे हैं, हमें झंझोड़ के याद दिला रहे हैं। आपको पता है ना ये सब कुछ हुआ था। इतना याद करा दिया है कि जब वो याद कराते हैं हम सो जाते हैं, या हम फॉरवर्ड कर देते हैं। या ट्रू। सो इंटरेस्टिंग ये हुआ कि फौजिया को रिवेंज मिल गया, एंड अच्छा वो उन्होंने दिखाया नहीं, बट आई वाज जस्ट लाइक ओह, ये बॉटल उठाएगी, अब उसको मारेगी। तो एंड फौजिया का उस तरह हो गया, दैट मेड मी थिंक ये शबाब के साथ क्या करेगी, यू नो। आई एम रियली क्वेश्चनिंग, सो माई क्यूरोसिटी इज कि शबाब और जवार का क्या होगा, क्योंकि उसने जवार से कहा कि कल तो आपका दिल जो है ना निकल के आपके बॉडी से आपके हाथों में आ जाएगा। मैंने कहा ये क्या करेगी, आई एम रियली क्यूरियस। भाई शबाब को तो वो धक्का देगी उसके अंदर, ग्रेव के अंदर, ठीक है। हाँ अच्छा, प्रोमो में है क्या? हाँ, ओ मैंने नहीं देखा। तो शबाब के साथ तो ये होगा। एक्चुअली मैं इतने दिमाग में सोच रही थी कि जिसके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं, क्योंकि शबाब ने तो धक्का नहीं दिया था, शबाब ने तो देखा था सिर्फ ना।
ने तो सिर्फ की बात तो खैर नहीं है, शी डिडंट रिपोर्ट इट और डू एनीथिंग, लेकिन आई गेस शबाब वाज आल्सो द रीजन कि उसका बच्चा उसके पास नहीं है. शबाब डिडंट केयर कि उसको सब मार रहे हैं क्योंकि उसको बच्चा चाहिए था. तो मे बी शबाब इज द बिगेस्ट कल्प्रिट. यू थिंक सो? सभी हैं यार, किसी एक को नहीं कह सकते, बट यस, शी वाज द वन हु स्टार्टेड ऑल ऑफ दैट, और वो बिल्कुल उसको ऐसे ट्रीट करती थी जैसे बस तुम एक एक कोई चीज़ हो, उसको इस्तेमाल करने के बाद आप फेंक देंगे, तो वो निहाल नहीं भूली है। अच्छा, लेकिन लेकिन मेरा सवाल ये, जब जवार साहब को पुलिस लेके जा रही थी, तो जिस उसके अब्बा जो आए निहाल के, उसने कहा इसने मेरी बेटी को मारा, इसने, तो फॉर अ सेकंड यू लुक्ड एट जवार एंड आई हैव टू से एसएफ खान्स परफॉर्मेंस वाज ग्रेट. ही सेड मैंने तो उसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और मैंने कहा अच्छा ये तो वापस इनोसेंट बनते जा रहे हैं कि हाँ ये तो बेचारे, इनकी तो कोई गलती नहीं है, इन्होंने तो हर जगह ढूंढा, जब नहीं मिली वो तो फिर उन्होंने तीसरी वाली पे अपना दिल फेंका. डिड यू फील इन द लीस्ट बिट कि ये तो बिल्कुल ही अपने आप को वो कर रहा है कि मेरी तो गलती नहीं है, मैं तो ढूंढ रहा था उसको, उसके अम्मा अब्बा ले गए उठा के? नहीं, मैंने इस पे नहीं सोचा क्योंकि मुझे समझ नहीं आई कि हुआ क्या। मैं सोच रही थी कि वो पुलिस को लेकर आएगा कि ये है, और फिर जवार शाह जो है वो उल्टा उसको पकड़वा देगा कि इसने तो मेरे भाई को मारा है, तो वो तो हुआ नहीं, अब्बा बच गए। और यहाँ पे ऐसी भी क्या बड़ी रिपोर्ट है, क्या उसके पास सबूत है कि पुलिस जवार शाह को पकड़ने आ गई? तो मुझे वो ट्विस्ट ही नहीं समझ आ रहा था, बिकॉज इट्स जवार शाह, अनलेस मिशा हैज समथिंग टू डू विद इट, कि उसने कहीं से कोई सिफारिश लगवाई है कि उन्होंने एफआईआर काट ली है या रिपोर्ट लिख दी है, बिकॉज पुलिस वाला कहता है आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, वो जवार शाह को लेके जा रहा है। सो मुझे कुछ ना कहानी फिट नहीं बैठती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। Rabi is dying. It's not that deep. मैं आपको वो समझा रही हूँ जो आप मुझे समझाती हैं. But yes, your point that Zawar should have whipped out his phone and shown him the video कि देखो ये तो खुद कातिल है, जो सामने मेरे पास तो सबूत भी है, तुम्हारे पास क्या सबूत है, ये होना चाहिए था. या एग्जैक्टली, तो वो चीज़ें थी। अदर देन दैट अच्छा है कि फौजिया साइड पे भी अभी मरी नहीं है, वो शी स्टिल अलाइव, एंड परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी वो बिटवीन ज़ैनब कयूम एंड महविश हयात। आई रियली लाइक्ड इट, वो जिस तरह उस दो ख़वातीन एक दूसरे के आगे पीछे खड़ी आमने सामने आ गई और वो उसको बोल रही है, और जब उसने बताया मैं निहाल हूँ, उसकी जो हालत हुई, तो वो इंटरेस्टिंग था। फिर जवार शाह थोड़ा उन्होंने उनको गुस्सा चढ़ा, उन्होंने डाइवोर्स दे दिए शबाब को, तो वो साइड पे हो गई है। तो आई होप कि अब आने वाले वीक में ये एपिसोड्स खत्म हो जाएं। I really hope so. बस अब वो जेल जाएंगे तो अब वो बताएंगी, उनको पूरा खोलेंगी पर्चा सामने कि तुमने ये किया ये किया ये किया. तो लेट्स सी. तो यू थिंक जवार को जिंदा छोड़ देंगे वो लोग फॉर डायन 2? वेल, जवार को जिंदा इसलिए छोड़ेंगे बिकॉज जवार ने कोई मर्डर तो नहीं कमिट किया ना. He hasn't committed a murder. Yeah, but sometimes you don't have to commit a murder and you still can be doing worse than a murder, you know. But the law says that if you are a murderer, then you go into prison for the rest of your life. या आपको फांसी मिलती है, जो भी capital punishment. लॉ क्या बात है, यहाँ तो सब कुछ मिशा के हाथ में है ना, तो मिशा सजा देगी उसको मौत की या नहीं, ये मेरा सवाल था। मिशा नहीं देगी उसको मौत because उसने he did not physically kill her or watch it happen. So I think वो मैं यही कह रही हूँ ना कि हर culprit का एक level है ना revenge का, तो I think मिशा यहाँ तक पहुंचेगी, इससे आगे नहीं जाएगी. नहीं, मुझे तो लगता है ये भी इंटरेस्टिंग है कि उसको मारो नहीं, जिंदा रखो, और रोज वो जेल में सोचे कि ओह अब मैं तो जेल में सड़ रहा हूँ और मेरी जायदाद और मेरे बच्ची जो है वो निहाल / मिशा के पास है। और शबाब सही कहती थी, ये राबिया का मकफाते अमल है जो बहुत सारे ड्रामों से चलता आ रहा है कि मारने से तो मर जाएगा, ये क्या बात हुई, इसको तो जिंदा रखकर जो है ना रोजाना मारना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, वी मूव ऑन टू द थर्ड ड्रामा विच इज एक झूठी कहानी। एक झूठी कहानी. So यहाँ I think both of them, Bushra and Irfan, are falling for each other. What do you think? नहीं, इरफान तो हैज ऑलरेडी फॉलन, बुशरा अभी नहीं है। बुशरा इज़ वेरी क्लियर, अभी नहीं है। बुशरा जो है ना वो क्लियर है कि उसको पैसे चाहिए, वो अपनी ज़िंदगी का कुछ बनाना चाहती है। ये एपिसोड बस ओके थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि वो जो शेरी आ रहा है और वो जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बुशरा है, वो बहुत ज़्यादा चला गया था। और थोड़ा बोरिंग भी हो रहा था। वो बड़ी बहन भी जो है वो बन के आ गई बुशरा, फिर अब्बा लेट गया। इट वाज सो प्रिडिक्टेबल। आई वाज लाइक, मैं तो समझ रही थी शायद वो दुपट्टा लेके इस तरह बुशरा की तरह बोलने की एक्टिंग भी करेंगे, बट शुक्र है उन्होंने ये नहीं दिखाया। सो बहुत जगह पे ड्रामा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बट इट्स ऑल्सो ट्राइंग टू डू द कॉमेडी दैट वी हैव बीन सीइंग फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स, यू नो। बट क्योंकि अब ड्रामे की शूट खत्म हो चुकी है, आई विश they had not done that. They need to let go of the old style because that's not working out, at least for me. तो वही जो आप टिपिकल चीज़ें दिखा रहे हैं कि मर्द औरत बन के, औरत जो है वो दूसरी आवाज़ों में करके, वो इट डजेंट वर्क नाउ. यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्सपर्ट एट समथिंग लाइक दिस टू पुल इट ऑफ.
What do you think? आई थिंक कि जब मैं अब्बा जी का घर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वो जो तुम कह रही हो पुराने जमाने की स्टेज प्लेस देख रही हूँ मैं। जब वो दरवाजे से देख रही थी स्वीटी और वो प्रिटेंड कर रही थी तो उसकी आधी शक्ल नजर आ रही थी, या जब वो सो रहे थे बिस्तर पे और वो एक कमरे में इधर से जाएं तो कुछ, तो मुझे लग रहा था कि मैं एक स्टेज प्ले देख रही हूँ जिसमें ये कमरा है और यहाँ दरवाजे हैं और पीछे कुछ और हो रहा है, यहाँ से एक एक्टर निकलता है फिर दूसरा एक्टर निकलता है। So for me, yes, that didn't work. It did work जब बुशरा खत लिख रही थी अपने अब्बा को और वो जा रही थी, वो भी मुझे एक स्टेज प्ले की तरह लग रहा था, लेकिन वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी एंड स्क्रिप्टिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन ये वाला आई एग्री विथ यू, इट डिडंट जेल फॉर मी, बट आई रियली डिड लाइक बुशरा एंड इरफान की कॉन्वर्सेशन, बिकॉज राबिया, हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि ड्रामों में ऐसी कॉन्वर्सेशंस कभी कभी बहुत क्रिंज हो जाती हैं और हमें देख के जो है ना कुछ हम इरिटेट हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ उसने कहा, बुशरा ने कहा सॉरी, इसने भी कहा सॉरी, एंड द वे दे स्पोक टू ईच अदर, उन्होंने कहा अच्छा अब एंट्री कैसे मारनी है, दे वर रियली इन सिंक विद ईच अदर, एंड वो बड़ी अच्छी स्क्रिप्टेड थी वो कॉन्वर्सेशन। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करती हूँ, मैं उस पर नहीं कह रही, वो बहुत अच्छा था। इनफैक्ट जो अच्छे पॉइंट्स एपिसोड के वो ये कॉन्वर्सेशन थी, वो एक और चीज़ जो बुशरा और इरफान की कॉन्वर्सेशन होती है इन द रेस्टोरेंट, इवन दैट वाज वेरी लेयर्ड। अगर तुम समझो, एंड दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग कि आमना मुफ्ती का स्क्रिप्ट है तो ऐसे ही होगा ना। बुशरा कहती है कि ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि इतने आपके जो बिगड़ा हुआ ख़ानदान है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक लड़की आके उसको ठीक कर दे, बहू। एंड देन इरफान कहता है हाँ ये जिम्मेदारी तो हमने बहू को ही दी हुई है। तो दे वर एक्चुअली टेकिंग अ शॉट एट व्हाट हैपेंस इन आवर सोसाइटी, कि आप समझते हैं कि आपकी एक लड़की आएगी जिसको आप ब्याह के लाएंगे, वो आपके बेटे को और आपके सारे घर के मसलों को हल कर देगी, वो खाना भी बनाएगी, आपके घर को अच्छे से भी रखेगी, आपकी बेटे की बुरी आदतें भी बंद कर देगी, सो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग दैट इन दिस कॉन्वर्सेशन दे वर एक्चुअली, वो तंज कर रहे थे इस चीज़ पे। सो कई जगहों पे ड्रामा ये बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा सारी वो बात सुन के, मुझे मज़ा आया। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, जो बड़ी बहन है, ठीक है, द वे शी इज़ मैनिपुलेटिंग, वो सुबह चली गई, वो एक मुझे डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही है। तो देयर आर पार्ट्स ऑफ द ड्रामा विच आर रिफ्रेशिंग एंड विच आर इंटरेस्टिंग, बट देन देयर आर पार्ट्स ऑफ द ड्रामा जहाँ पे आप उस ओल्ड स्टाइल को उतने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए था। तो ये मुझे लगता है कि वो बैलेंस हटा देते। जैसे जब ज़ारा नूर स्वीटी बनी हुई थी, सो आई अप्रिशिएट ज़ारा नूर दैट शी डिड दिस, एंड उनका टैलेंट मुझे नज़र आ रहा है, बट उसकी एग्जीक्यूशन मुझे नहीं अच्छी लगी। फॉर मी इट वॉज नॉट समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू सी, बट एट द सेम टाइम मैं उस फीलिंग को साइड पर हटा के देखूँ तो आई वाज लाइक शी इज़ सो टैलेंटेड, हर टैलेंट नीड्स टू बी यूज्ड इन अ वे जहाँ हमें मज़ा भी आए उनके टैलेंट को देख के। राबिया, आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं। आई एक्चुअली डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग, आई वुड जस्ट से कि यहाँ कहानी जो सुना रहा है और जो एग्जीक्यूशन हो रही है उनमें थोड़ा मिलाप होना चाहिए, एंड जहाँ मैं हमेशा ये कहती हूँ, जहाँ हम प्रोजेक्ट्स देखते हैं कि डायरेक्टर एंड राइटर आर इन सिंक, यू ऑलवेज सी अ बेटर प्रोजेक्ट। बहनों का जो है वो उसी तरह लंबा चल रहा है, तो मैं अब उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगी, वो मेरे पेशेंस से भी अब बाहर जाता जा रहा है। मुझे नहीं समझ आई कि सफ़िया क्यों घर छोड़ के जा रही है, फ़नी भी लगा दैट शी इज़ लाइक इतना मैं नहीं काम कर सकती, मैं जा रही हूँ। बट देन जो है क्या नाम है उनका, जो मोहम्मद अहमद का कैरेक्टर है, हबीब साहब जो है ना, वो मुझे वो बड़ा क्यूट लगा कि उन्होंने उनका दिल जीत लिया वो बना के। फिर कहते हैं मैंने तो सोचा था तुम मेरे साथ रहोगी, फिर उनसे 4 वादे ले लिए, मेहंदी नहीं करोगी, मेहंदी नहीं लगाओगी, तुम बर्तन भी धोगी, तुम सफाई वाली नहीं आई तो सफाई भी करोगी। वो बेचारी फंस गई क्योंकि उनकी भी टांग टूटी हुई है, वो भी फंस गई। तो वो एक इंटरेस्टिंग सीन था जिसको देख के मैंने कहा कितनी शर्तें मनवाएंगे। अदर देन दैट द एपिसोड वाज ओके। उनकी भी बात अच्छी थी, उसमें भी कुछ था। आई थिंक उन्होंने कहा कि इससे बेहतर तो मेरी बहू ही थी, जहां मैं रहती थी तो कदर हुई वहां की, क्योंकि यहाँ तो ये सब। और अगेन जैसे तुम लेयर्स का कह रही हो, वो जो बहनें हैं सबकी सब, वो एक्चुअली जिंदगी मुश्किल कर रही होती हैं। एक भाई वाली बहन, जो हम पहले भी कह चुके हैं कि ये हमारे माशरे में होता है ना कि इसकी तो बहुत ज्यादा बहनें, इसकी कोई बहन नहीं है, ये घर आना सही है शादी करने के लिए। तो यहाँ यही हो रहा है। सो इट्स लाइक अ पैरोडी ऑफ व्हाट you can expect when a guy has so many sisters. ओके, बिरयानी फाइनल ड्रामा आप उसके बाद करेंगी बेस्टी वाला, बट इस वक्त हम बिरयानी कर रहे हैं। यस जी, बिरयानी। सो बिरयानी के मेन कैरेक्टर्स पे भी हम बात करेंगे, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव अ शाउट आउट टू ऑल द सपोर्टिव कैरेक्टर्स फर्स्ट, क्योंकि राबिया, एक ड्रामा जो है ना, वो कंप्लीट पैकेज सिर्फ तब होता है, जो मैं अभी कह रही थी, फॉर एक झूठी कहानी के द राइटर एंड द डायरेक्टर हैव टू बी इन सिंक, बट ऑल्सो not just the main cast,
सपोर्टिव कास्ट के परफॉर्मेंसेस और उनकी स्क्रिप्टिंग, उनकी कहानी ऐसी होनी चाहिए कि हमें मजा आ रहा है पूरा ड्रामा देखने के लिए। इससे ड्रामा आई कैन टेल पीपल, लोग कहते हैं कौन सा ड्रामा देखो, मैं कहती हूँ बिरयानी देखो, अभी तक तो बड़ा अच्छा जा रहा है। व्हाट डू यू तो थिंक? बिल्कुल सही कह रही हूँ शाज़िया, जैसे मिठल की इस बार हमने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देखी, वो जो सरफराज अली उन एक्टर का नाम है, आई एब्सोल्युटली लव्ड मिठल्स कैरेक्टर। मुझे इतना मज़ा आ रहा था जब उन्होंने मोटरसाइकिल सिखाई, फिर वो उनको कॉल करता है मीरान, वो जाके उसको बचाते हैं, यू नो। आई फील वी ऑल हैव अ मिठल अराउंड अस, हमारी ज़िंदगियों में कोई ना कोई, जैसे बाबा, यू नो हमारे ऑफिस के बाबा, हर फन मौला हमारी हर चीज़ की मदद करते हैं हम पे, यू नो कोई मसला होता है हम जाके कहते हैं बाबा ये कर दें। तो मिठल किसी ना किसी फॉर्म में हमारी ज़िंदगियों में मौजूद है हर जगह। और राबिया हर कैरेक्टर जो है वो अपनी एथनिसिटी की भी अक्कासी कर रहा होता है। एक तो मुझे इसकी बाइक बड़ी मजे की लगी, अजरक, और वो जो फुंदे उसके ऊपर लगे हुए थे, और वो ही लेके वो गया। मीरा डिडंट चेंज इट और मेक इट लुक कूल और एनीथिंग, बिकॉज दैट वाज ही वाज यूज्ड टू ड्राइविंग, और नॉट ड्राइविंग बट ही वाज यूज्ड टू सीइंग दैट। इन द सेम वे राशिद भाई ने जब उनको देखा दुकान पे कि ये दोनों बैठे हुए थे और वो घर आए, वो रसमलाई नहीं लेकर आए उसके लिए, निशा के लिए, तो मैंने कहा ये क्या कहेगा कमरे में जाके। बट कमरे में जाके ही वॉज नॉट टॉक्सिक और नेगेटिव, ही वॉज जस्ट सेइंग मैंने अब तो बता दिया, मैंने तुम्हें देख लिया था इसलिए मैं तुम्हारे लिए रसमलाई नहीं लेकर आई। ही वॉज हर्ट, ही वॉज इंजर्ड इनसाइड, बिकॉज ही कुड सी बाद में भी जब वो बाय बना रहे थे एंड वो देख रहा था और कह रहे तुम बहुत ज्यादा क्लोजली होती जा रही हो उनके साथ, लेकिन मुझे उनमें वो मिसोजिनी या टॉक्सिसिटी नहीं नजर आई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये कैरेक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता ना आपके दिमाग को शिफ्ट करते हैं विदाउट यू रियलाइजिंग। और वो देखो जो बाइक भी है ना, जो तुमने बाइक वाली बात की, तो मिठल जब लास्ट सीन जो था जिसमें मीरान के घर आती है निशा, और वो बताता है कि ये हो गया था, मीरान उसको बताता है, तो वो सबसे पहले पूछता है बाइक सही है ना, बिकॉज फॉर हिम द बाइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, उसका वो उसका एसेट है, तो इस बाइक सही है ना, क्योंकि बाइक को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। तो कितनी उन्होंने रियलिस्टिक चीज़ें डाली हुई हैं। राशिद भाई का देखो कैरेक्टर जहाँ अच्छा है, डेफिनेटली व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि जब आपके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कैरेक्टर हो जो परफॉर्म भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया होगा, जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है राशिद भाई का कैरेक्टर, तो आपके मेन कैरेक्टर्स की जो चीज़ें होती हैं वो बड़े मज़े की हो जाती हैं। अब 2 से 3 कॉन्वर्सेशंस थी बिटवीन निशा एंड राशिद भाई, एक भी बोरिंग नहीं थी, मज़ा आ रहा था कि किस तरीके से वो उसको घुमा रही है, किस तरीके से उसको कन्विंस किया कि आप मेरे इन्वेस्टर बन जाएं बिजनेस में, और मुझे तो शादी करनी नहीं, मैं तो पाकिस्तान से बाहर चली जाऊंगी। और वो सीन मज़े का था, वरना यूजुअली जो सीन्स होते हैं वो सपोर्टिंग कास्ट के साथ अगर मेन लीड नहीं होता है तो बोरिंग हो जाते हैं, मेन लीड भी हो तब भी बोरिंग हो जाते हैं, बट यहाँ पे आपको हर सीन मज़े का लगता है, यू लाइक वॉचिंग देम। नॉट जस्ट दैट, बट उसने जो कहा आप आके मेरे उनका ख्याल रख लीजिएगा, मामू का और अम्मी का, और आप शादी भी कर लीजिएगा, उनको भी ले आइएगा साथ। तो उसने अपनी सारी, बिकॉज उसको पता था एक्सपेक्टेशन, और वो जहां से आई फ्रॉम द बिगिनिंग के, देखिए मेरा आपका जो साथ है ना, ये मामू और अम्मा मामू तो खैर नहीं, अम्मा और वो खाला खराब कर रही हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एंड शी वाज राइट व्हाट शी वाज सेइंग। सो आई रियली लाइक द वे द कॉन्वर्सेशन में। वेरी क्विकली तुमने जो मिठल के बारे में कहा कि बाइक ठीक नहीं है, एक बड़ा सटल अंडरकरेंट है इसके अंदर। जब मीरा उसको समझा रहा था ना, तो मिठल ने ये नहीं व्यू किया कि एक लड़की आ गई है इस घर में अकेली और ये क्यों लेकर आए। मिठल वाज जस्ट कंसर्न्ड अबाउट हिज बाइक। मिठल ने कोई जज नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो जब कपड़े भी बता रहा था कि कपड़े ऊपर टांगने, कहाँ सुखाने, he really couldn't be bothered that this girl is inside the house. I mean, हाँ क्यूरियस होगा शायद थोड़ा सा, लेकिन जजमेंटल नहीं था, ये बहुत जरूरी। जजमेंटल नहीं था, लेकिन ही वॉज अम्यूज्ड एंड ही वॉज क्यूरियस। वो तो मुझे लगा काफ़ी उन्होंने क्लियरली दिखाया, क्योंकि वो देख रहा होता तो मीरान उसका चेहरा ऐसे करता है, एंड ही जस्ट कुडंट बिलीव कि ये लड़की इधर है और उसने मीरान साहब के कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, आई थिंक उसको अकेले आने पे इतना नहीं था, वो तो दरवाज़ा खोल के उसको वो अंदर ले गया था, और कि कुछ जो भी है, यू नो, जिस वजह से भी वो आई है, लेकिन उसने जो उसके कपड़े बदले ना, उस पर तो मिठल की हालत ख़राब थी। ही जस्ट कुडंट बिलीव, और उसको थोड़ा सा काम डाउन करना पड़ा था मीरान को, तो वो एक चीज़ तो थी। मूविंग फॉरवर्ड, मीरान एंड निशा की रिलेशनशिप, 2 एपिसोड्स थी, उन्होंने शुरू से दिखाया कि किस तरीके से वो उसके लिए पढ़ा रही है, फिर वो चाय से स्टार्ट होता है, फिर वहाँ से वो भागता है। वो सीन बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया हुआ था, बहुत क्यूट था, मज़ा आ रहा था कि वो एक गाड़ी के पीछे छुप के, दूसरी गाड़ी के पीछे छुप के, फिर वो जाते हैं, दे हैव वो कुछ खाते पीते हैं, और फिर वो घर जाती है। तो अच्छा उन्होंने उनका इंटरेक्शन दिखाया, मुझे अच्छा लगा। दूसरी चीज़, उसके बाद वहाँ से हमेशा क्वेश्चन ये होता है कि
क्या जो लड़का लड़की या हीरो हीरोइन का इंटरेक्शन है, डज इट मेक सेंस, इज इट जस्टिफाइड? तो आई लव द फैक्ट कि उन्होंने वो पूरी बिजनेस की रिपोर्ट वाली बात की, सिर्फ ट्यूशन नहीं, अब ट्यूशन की वजह से उन दोनों की जान पहचान हो गई, दे आर यू नो दे आर कमिंग, दे आर गेटिंग टू नो ईच अदर बेटर। अब वो बिजनेस वाला हो गया है, तो अब वो कॉलेज से बाहर भी जा रहे हैं, अब वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो इट्स द परफेक्ट एक्सक्यूज फॉर टू पीपल टू गेट टू नो ईच अदर एंड मोस्ट प्रॉब्ली फॉल इन लव। सो आई रियली लाइक कि ऑफ कोर्स ज़फ़र मिराज की स्क्रिप्ट है, बदर महमूद की डायरेक्शन है, तो इससे कम तो हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़ा अच्छा उन्होंने रीज़न ढूंढा हुआ है इसका। अभी रीजन भी ढूंढा, एंड ऑल्सो देयर वर पॉइंट्स इन देयर रिलेशनशिप पिछले एपिसोड से भी आ रहे हैं जिसने निसा की कैरेक्टर को सोचने पे मजबूर किया, क्योंकि निसा बड़ी प्रैक्टिकल लड़की है और वो राशिद भाई से भी कहती है, सबसे अपनी दोस्त से भी कहती है, बाय द वे जस्ट रिमाइंड मी, आई वांट टू कम टू दैट पॉइंट, जो दोस्त से बात करती है, तो वो शादी का तो उसके प्लान में है ही नहीं कहीं अभी। लेकिन एक तो जब मीरान ने उससे कहा ये कि मुझे सब पता था तुम लोग क्या कर रहे हो, बत्ती बंद, तो वो ये अल्फाज यूज करती है कि बहुत आला ज़र्फ का इंसान है। उसके बाद जो जन्नत के साथ हुआ, जन्नत के मियाँ के साथ, जब उसको गुस्सा आया, उसने कहा मीरा को, और उसने जाके जन्नत के मियाँ को कहा कि मैं उसको बाजी बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या होता है, एंड यू नो देन शी सैट इन द कार निसा एंड शी सेड कि मुझे नहीं पता था आपको गुस्सा भी आता है, मैं तो समझ रही थी कि आप ऐसे ही रहते हैं। शी एक्चुअली लाइक्ड इट दैट ही कुड, आई लाइक्ड इट दैट यू आर शोइंग अ हीरो who can control his rage, but when he has to show it because something is really wrong, he will make a point of showing it. तो मुझे ये बात अच्छी लगी, and I think निसा को भी ये बात स्ट्राइक करी। हाँ, तो वो स्लो उन्होंने जो इनका इंटरेक्शन दिखाया है, तो निसा उसकी तरफ खिंचती चली आ रही है, वो दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो गए। हाँ, थोड़ा सा इसको और ले जा सकते थे, बट उन्होंने आई थिंक ऑल्दो उन्होंने एक दूसरे के साथ इजहार नहीं किया, लेकिन अब क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मे बी एक दो एपिसोड्स में और लेके जाता तो रियलिस्टिक ज़्यादा लगता। अच्छा शाजिया, मुझे निसा का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, जो तुमने भी बात की ना कि वो ये नोटिस कर रही है, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग वाई इज़ शी लाइकिंग हिम, वॉट इज़ इट इन हिम दैट शी लाइक्स। तो आई फील निसा इज़ अ कैरेक्टर, अब यहीं पे आपकी एथनिसिटीज़ का आ जाता है, यू नो वो इन्फ्लुएंस्ड है अपने बाप से, यू नो वज़ादारी से, अच्छे मैनर से, बातचीत से, और यही मीरान की चीज़ें हैं जो उसको नज़र आ रही हैं। अब देखो राशिद भाई बहुत अच्छे हैं, बट राशिद भाई में ये चीज़ नहीं है जो ग्रेस के साथ मीरान में आती है। मामू जो हैं वो कॉन्स्टेंटली क्रिप करते रहते हैं, तो उसने जो अपने बाप का एक उन्होंने हमें तासुर दिया है, उसको उसकी झलक मीरान में नज़र आ रही है। एंड ऑल्सो वो उर्दू स्पीकिंग घरवाना दिखाया है, जहाँ पे चीज़ें बड़ी बावकार तरीके से की जाती हैं, बड़े रख रखाव से होती हैं, तो वो चीज़ें उसको मीरान में नज़र आ रही हैं और वो उस तरफ अट्रैक्ट होती जा रही है। एंड देन बीइंग अ गर्ल जिसको एक सिंगल मदर ने बड़ा किया है, यस वो बहुत बहादुर भी है, तो उसकी बहादुरी भी आपको नज़र आती है और उसकी बोल्डनेस भी नज़र आती है, वे शी डज टेक द फर्स्ट स्टेप, एंड यू नो वो उसको कहती है कि जब तुम मेरा नाम लेना शुरू करोगे तो मैं ये बंद कर दूंगी, अपना दुपट्टा उसको ऑफर कर देती है। तो देयर आर हिंट्स, देयर आर स्मॉल थिंग्स जिससे आपको निसा का कैरेक्टर और साफ नज़र आता है कि उसकी मल्टीपल साइड्स हैं, यू नो उसकी कैरेक्टर की। ऑल्सो आई फील राबिया कि मीरान जो है ना वो कॉलेज तो गया नहीं था, अब पहली दफा गया है, तो ही हैज ग्रोन अप अराउंड एडल्ट्स एंड ही इज मोर मैच्योर फॉर हिज एज। सो निसा जैसी लड़की के सामने जितने भी लड़के आते हैं ना कॉलेज में, आई फील क्योंकि निसा हरसेल्फ इज क्वाइट मैच्योर एंड प्रैक्टिकल, उसको वो ऐसा नहीं लगता कि मैं इसके साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ। लेकिन मीरान इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर बिकॉज ही इज मोर मैच्योर एंड ही इज मोर कर्टियस। उसमें वो तमीज है जो तुम जिसकी बात कर रही हो, वो सब कुछ है जो वहां से भी आ रहा है ना, गुलमहर के कैरेक्टर से भी आ रहा है जो उसको बार बार सिखा रही थी। सो दैट इज व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग मीरा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल दैट निशा नेवर कंसिडर्ड। सो मेरे लिए निसा, द रीजन निसा इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम, दैट जो मैंने पहले भी कहा था कि मीरान के कैरेक्टर में वल्नरेबिलिटी है, बट देयर इज ऑल्सो दिस डेप्थ एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको नज़र आ रही है डिफरेंट इंसिडेंसेस में, और ऑफ कोर्स दैट्स बाय प्रोडक्ट ऑफ हिज बैकग्राउंड एंड गुलमहर's यू नो इन्फ्लुएंस इन हिज लाइफ, क्योंकि बहुत जगहों पे बिल्कुल यू नो एक मासूम सा इंसान की तरह काम करता है, यू नो समबडी हु इज़ नॉट दैट मैच्योर या समबडी हु इज़ नॉट दैट एक्सपोज्ड, बट कहीं जगह वो बहुत कंट्रोल ले लेता है, तो वो बड़ी, और वो दिखाता है कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ, यू नो द फैक्ट दैट कि उसने मोटरसाइकिल चलाना सीखी कि वो उसको ले जा सके, उसके लिए यू नो उसके प्रोजेक्ट में हेल्प कर सके, और फिर वो उसकी एक्सप्लेनेशन भी देता है कि मेरी गाड़ी इन गलियों में नहीं जाती, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए किया। तो वो सब आपको नज़र आ रहा है कि उसकी केयर है, उसकी थॉट है, उसका विजडम है, यू नो। और
ये भी कि वो एक्सपेरिमेंट भी करना चाह रहा है, वो अपनी बंदिशों से भी निकल के जा रहा है। तो ड्रामा इतने मज़े का, इसकी इतनी लेयर्स हैं, बहुत मज़ा आता है आपको देख के और आप कॉन्स्टेंटली सरप्राइज होते रहते हैं शाज़िया, आप जब भी बिरयानी देख रहे होते हैं। So I wanted to give a shout out to the casting here because I feel that Badr Mahmood has really hit it right with everyone. I know मैं अभी supporting characters के बारे में कह चुकी हूँ. सरफराज अली जो राबिया ने mention किया मिठल का character, मजहर सुलेमान जिनकी हम बात करें, राशिद भाई का कैरेक्टर, जावेद रिजवी जो मामू का कैरेक्टर है, इवन तनवीर का जो कैरेक्टर है, दे हैव ऑल कंप्लीटली फिट लाइक अ ग्लव एंड ये कास्टिंग की बहुत बड़ी विन होती है. गोइंग फॉरवर्ड आई वांटेड टू डिस्कस ऑल्सो राबिया यहाँ पंजाबी भी दिखाए हैं, सिंधी भी दिखाए हैं, उर्दू स्पीकिंग भी दिखाए हैं. आई एम नॉट श्योर इफ देयर इज या मे बी कोई बलोची कैरेक्टर आएगा आगे एंड पठान. लेकिन मुझे आई डोंट नो, आई नो दीज थिंग्स बट आई एम रियली लविंग देम कि वो सिंधियों को फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल ही डिफरेंट एक कलर में पेंट कर रहे हैं जैसे हमने देखा नहीं है स्क्रीन पे. हम हमेशा देखते हैं वडेरे, हम देखते हैं गन कल्चर, हम देखते हैं कि वो अपनी बीवियों को अच्छी तरह नहीं रख रहे हैं या वो बहुत ज्यादा जमींदारी एंड यू नो इन्फ्लुएंस दिखा रहे हैं. यहाँ दे शोइंग सच अ सॉफ्ट वर्जन विच इज नॉट अनट्रू, इट इज देयर बट वी डोंट सी इट ऑफन इनफ. जिस तरह वो विमेन एम्पावरमेंट, जिस तरह वो गुलमहर को दिखा रहे हैं, तो मुझे ये सब बड़ा अच्छा लगा. इन द सेम वे पंजाबी की हॉस्पिटैलिटी, तनवीर जो आ जाती है बार बार, घुल मिल गई है उनके खानदान में, कभी कुछ लेकर आ रही होती है खाना पकाने को. फिर उर्दू स्पीकिंग का रख रखाव जो तुम कह रही थी एंड जो सलीका एक होता है, तो वो हर उसका एथनिसिटी की पॉजिटिविटी दिखा रहा है. मैंने अपने रिव्यू में अभी जो हमने इंस्टाग्राम पे किया था उसमें यही कहा था कि देखिए, अगर आपके पास अगर आप अच्छा लिख रहे होते हैं तो आपके पास ये पावर होती है कि आप कोई एक पर्सपेक्टिव, एक पॉइंट ऑफ व्यू आप चेंज कर सके लोगों का. और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव जस्ट सेड, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन द ड्रामा. कि वो ऑल्दो आई थिंक सिंधियों को अच्छे तरीके से भी प्रेजेंट किया गया है हमारे ड्रामा में, आई विल नॉट से कि बिल्कुल भी नहीं किया था, लेकिन ये हमारा माइंडसेट बड़ा चेंज करें. वो जो स्टीरियोटिपिकल थॉट्स है ना कि सिंधी औरतें तो एक्सपोज नहीं होती, उन्हें तो बड़ा कंट्रोल करके रखते हैं, उनमें बिल्कुल कोई विजडम नहीं है, वो कितना उसको चेंज कर रहे हैं. फिर ये क्वेश्चन कि वो घर पे रहती है, पढ़ाते नहीं है, तो कैसे वो वो लोग इतनी आगे जा सकती हैं. तो वो जो निसा टूरिस्ट है वो आई उसकी गुलमहर से, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से पूरा एक आपका पर्सपेक्टिव चेंज किया अबाउट Sindhi women staying at home and how they are so business oriented and they are not what we might believe them to be. And maybe दूसरे लोग different तरीके से सोचते हो, but हम में से बहुत से लोग उनको undermine करते हैं. इसी तरह उर्दू स्पीकिंग के आप एक डिफरेंट लाइफस्टाइल जो है वो दिखा रहे हैं कि वो किस तरीके से, वो ट्रे भी लेकर आती हैं अम्मा, तो उसमें 4 चीज़ें थी चाय के साथ, और वो बार बार उसको याद करा रही हैं कि देखो तुम अच्छी रहो. तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी पावर है ड्रामे की, और ये कि कैसे हमें नए अल्फाज, कितनी नई चीज़ें पता चल रही हैं. पीपल हु आर नॉट दैट कंफर्टेबल विद उर्दू, मरासिम, मुसल्लत, ये वर्ड्स जो आसान है, इतने मुश्किल नहीं है, जो आप यूज़ कर सकते हो और हमने आसपास बहुत सुने हुए भी हैं. फिर कवल के फूल की रूट, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता थी ये चीज़ कि इस तरीके से वो सब्ज़ी जो है वो बनाई जाएगी, और पूरा ये कितने मज़े की इन्फॉर्मेशन है और कितनी डिटेल में है. तो ये बड़ा एक ड्रामा जो है मुझे लगता है एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ें कर रहा है. पिछली एपिसोड में उन्होंने वो जो लेकर आती है मामू के खाने के लिए, वो जो पंजाबी लड़की है उसकी बात की. तो दीज आर स्मॉल डिटेल्स बट वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दैट्स हाउ आई थिंक दे आर चेंजिंग द व्यूज़ ऑफ द ऑडियंसेस विदाउट द ऑडियंसेस नोइंग कि उनका माइंडसेट हल्का हल्का चेंज हो रहा है, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, आपके कॉन्शियस में वो जा रही हैं. तो ड्रामे को, राइटर को, डायरेक्टर को आई वॉन्ट टू गिव अ शाउट आउट फॉर ऑल ऑफ दिस, दैट it's really great the way they are implementing, and that's why I think कि हमारी prediction about Gulmeher might also be right. Your prediction about Gulmeher, yeah, your prediction about Gulmeher will be right, but I'm really enjoying Gulmeher's character, and now we see a new side to her where you see Baba Sai टेलिंग हर कि नहीं तुम उसको कन्विंस करो, क्योंकि मुझे पता था कि ये आएगा कहीं से, इसको भेज तो दिया है, लेकिन द पॉलिटिक्स इज गोइंग टू कम इन, और एक प्रेशर होता है. एंड बिकॉज मीरा इज द ओनली वन, नॉर्मली जब 2-3 बेटे होते हैं ना, तो जो पहला वाला होता है उसको पॉलिटिक्स में जबरदस्ती जाना, जबरदस्ती या शौक से जाना होता है, बाकी कोई बाहर पढ़ने जाता है या कोई परसू कर लेता है अपनी. यहाँ ही इज द ओनली वन, सो द प्रेशर ऑन हिम इज अ लॉट. लेकिन उससे जिस तरह बाबा साहब को समझाया मुझे बड़ा अच्छा लगा. सरवत गिलानी's character Gulmeher is retaining its charm and whatever it embodies from day one. उसने कहा कि नहीं, पहले प्यार से कहा उसको करने दें, फिर उसने जो वो लाइन बोली ना कि हमने अभी तक बहुत कुछ मुसल्लत कर दिया उसके ऊपर, अब उसको थोड़ी सी अपनी मर्जी चलाने दें. आई थिंक दैट वाज द गिव अवे. एंड आई थिंक वो ड्रामे ने बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया
कि जब निसा वो टूरिस्ट आती है तो उसकी हालत ख़राब है, सो शी इज़ हाइडिंग समथिंग। मैं भी सोची थी इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई निसा, अभी तो वो कमरे में बैठे हुए थे, वो उसको तस्वीर दिखा रही होती है वो होम शेफ के उसमें, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा फिर, क्योंकि देन आई फिगर इट आउट कि उन्होंने उस कैरेक्टर को यूज़ किया है टू हाईलाइट दिस पार्ट, में भी आगे भी जाके उसका कुछ हो। तो लेकिन हालत ख़राब हुई थी उस वक्त गुलमहर की कि ये कौन है, ये आ गई, नाउ आई हैव टू टेल हर हु शी इज़, यू नो हु आई एम। तो वो पता चल रहा है कि देयर इज़ समथिंग जो गुलमहर इस वक्त नहीं डिस्क्लोज करना चाहती और गुलमहर इस वक्त नहीं बताना चाहती। या बिल्कुल। और हारून का देखा था आपके उसमें ड्रामा कह रही हूँ, आपके रिव्यू में था कि दादी को नहीं पसंद क्या हो रहा है। नहीं, वो तो दादी के एक्सप्रेशन बहुत क्लियर थे, शी वाज नॉट हैप्पी कि ये हारून क्यों शोर मचा रहा है। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग उन्होंने दिखाया, ऐसे तो नहीं दिखाया दादी आगे जाके कुछ करेंगी। बिफोर आई फॉरगेट, क्योंकि हमने बात कर ली है उस पूरे की, आई थिंक एक और चीज़ जो ड्रामे ने बड़ा ज़बरदस्त किया वो यू you नो आजकल ड्रामे, वन थिंग दैट आई लव अबाउट देम इज़ दैट कि बहुत जो अच्छे स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स होते हैं वो जो आपके आसपास चीज़ें हो रही है माशरे की, उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। होम शेफ्स का आइडिया, कुकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, उन्होंने पूरा वो उसको इनकॉर्पोरेट किया, दिखाया, और वो कितना ज़बरदस्त, कितने अच्छे से तरीके से दिखाया, क्योंकि ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। टोटली दिखाया एंड आई लाइक कि उन्होंने पहले एक दो आइडियाज रद्द करे फिर इसके ऊपर आए। एंड राबिया उन्होंने बड़ी डिटेल में दिखाया कि वो पोस्टर बना रहे हैं, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है पैम्फलेट्स हर जगह, सो दे आर एक्चुअली डूइंग। क्योंकि हम भी जब आईबीए में थे तो कॉल्स हमें पूरा इसी तरह करना होता था, अब छोड़ दी, तो उन्होंने ये सारी अगेन एग्जीक्यूशन हियर फ्रॉम द डायरेक्टर बड़ी अच्छी तरह से दिखाया। एंड बीच बीच में उनकी कॉन्वर्सेशन, जो वो बैठी भी कह रही थी तुम्हारी जिंदगी में कोई गर्ल है, और वो हंस रहा होता है, फिर उससे कहता है तुम्हारी जिंदगी में कोई गर्ल है, जो डिजाइनर था। तो वो एक बड़ी क्यूट मजे की कॉन्वर्सेशंस भी बीच में, विच इज वेरी रिलेटेबल ना, वो मजाक यंग लोग ऐसी कर रहे होते हैं, बेवकूफी का नॉनसेंस मजाक। Okay, दो चीज़ें I wanted to mention. Number one, as we said, the different characters are representing different ethnicities. So बस मुझे डर सिर्फ इतना है कि as audiences हम आगे जाके भी ये याद रखें और ड्रामा भी इस चीज़ को करे कि ये characters ethnicities को represent तो करें, लेकिन they are not solely responsible for them. So their actions should not be taken as representatives of those ethnicities. ड्रामा इस चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस करे, आई होप, क्योंकि ऐसा ना हो कि निसा को हम ये समझ लें कि वो रिप्रेजेंट कर रही है तमाम उर्दू स्पीकिंग लड़कियों को, और अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो फिर वो तमाम उर्दू स्पीकिंग लड़कियां गलत ही करती हैं। वो सिंधी को कर रहा है तो सिंधी सारे ऐसे ही होते हैं। तो ये चीज़ ड्रामे को आई होप, जहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है, ये एक मुझे बस एक कंसर्न है जो आई होप ड्रामा अच्छे से मैनेज करे। और आई डोंट नो हम उन चीज़ों को कैसे लेंगे आगे जाके। दूसरा, अबाउट निसा एंड मीरान्स रिलेशनशिप, अच्छा था, मोटरसाइकिल से गिरे, बहुत ज़बरदस्त शूट किया हुआ था, आई रियली लाइक्ड इट। अगर कोई शॉर्टकट था तो मुझे तो नहीं इतना नज़र आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड आई थॉट कि वाओ, ऑल्दो उन्होंने स्लो किया, वो शायद पाँव पहले रख दिया था नमशा ने या जो भी है, लेकिन बहुत रियलिस्टिक लग रहा था। एंड आई वाज लाइक, आई होप किसी को चोट नहीं लगी और उन्होंने पहले में ही कर लिया हो। तो जितना वो उसको रियलिस्टिक बनाते हैं सीन को, उतना ही उसको देखने में मज़ा आता है। और फ्रंट से उन्होंने उसका जो है ना वो शॉट लिया हुआ था। फिर वो घर जाते हैं। सो मेरे लिए निसा और मीरान की ना जहाँ रिलेशनशिप क्यूट है, आई थिंक आई डोंट नो इफ यू एग्री विद मी, बट there's an underlying vibe of intimacy between the two of them, which is very sensual, you know. So वो क्यूटनेस से दूर हट के होती है। जैसे वो लाइब्रेरी में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, गाड़ी में जिस तरीके से वो उसको बोलती है कि जब तुम मेरा नाम लेना शुरू करोगे, फिर वो जो पूरा शर्ट पहन के अपने आप को देखती है बाथरूम में। तो ड्रामा is playing a little, you know, brave and taking a lot of risks in that way. Suicide good or bad? I don't know. I'll take a call after seeing few more episodes. राबिया को जब सेफ प्ले करना होता है ना तो वो कहती है आई डोंट नो। No, I like it also, but मेरा कंसर्न शाज़ी हमेशा ये होता है, देखो, I don't know, आई एम अ वेरी ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव पर्सन, एंड आई थिंक हमारी सोसाइटी भी अभी तक उसी पे है। कुछ चीज़ों में हम आगे मूव कर रहे हैं, करना चाहिए, बट कुछ चीज़ों में हमें अपनी चीज़ों को रिटेन रखना है। तो जहाँ मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे डर ये लगता है कि कहीं हम इसकी लाइन क्रॉस ना कर जाएं, और हम वो लाइन क्रॉस करेंगे तो क्या वो लाइन हमें क्रॉस करनी चाहिए, यू नो। ये क्वेश्चन हमेशा रहता है फॉर एक्टर्स, फॉर राइटर्स, फॉर डायरेक्टर्स, इवन फॉर रिव्यूअर्स, यू नो, कि येस यू वांट टू सी अ लॉट हैपनिंग, बट आप बाउंड्री कहाँ क्रिएट कर रहे हैं? आप ये पुश करना चाह रहे हैं, बट कहाँ जाके आप रुकेंगे?
और क्या इतना करना सही था? इससे आगे आपको दिखा दे, कोई और ड्रामा दिखा दे, फिर क्या करेंगे आप? फिर वो एक डिबेट चल जाती है, क्या सही क्या गलत है, इस ये मेरा कंसर्न है। ओके, सो मेरा इस सब बात का जवाब जब मैंने कहा आई थिंक इट्स रियली गुड इज डिपेंड्स कि आप उसको किस तरह एग्जीक्यूट करें, किस तरह शो करें। और अगर कोई और ड्रामा ये देखेगा और कहेगा ओ इन्होंने किया था हम भी कर सकते हैं, आप इस तरह करके दिखाएं ना। पहले आप दिखाएं कितनी सेंसिटिविटी से वो हैंडल कर रहे हैं। अब तुमने वो वर्ड इस्तेमाल किया सेंसुअल, ठीक है, यस it is there, it is in the way she holds the shirt and then she smells it, and then she smiles at herself in the mirror. And I have to say Ramsha Khan performed so well in that scene, क्योंकि अभी तक हम हमेशा उनको किसी और के साथ देख रहे होते थे। खुशहाल के साथ देख रहे हैं, मामू के साथ देख रहे हैं, राशिद भाई के साथ देख रहे हैं, अपनी दोस्त के साथ देख रहे हैं। यहाँ she was all to herself and she had to be this girl जिसने एतराफ नहीं किया है कि वो मोहब्बत करती है, या वो शायद करने लगी है, शायद अपने आप से भी नहीं किया है, बट शी फील्स इट एट दैट पॉइंट एंड शी नोज not that she's doing something wrong, but she's doing something which is unpredictable, out of the way. She wasn't expecting to be here, तो it's like a mini adventure for her. तो ये सारी मुझे लगता है इमोशंस उस पर्टिकुलर सीन में बहुत अच्छी कैप्चर हुई थी, क्योंकि अभी तक इनका कैरेक्टर बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिटर्मिन्ड दिखाया है। ज्यादातर जो फुल जेस्चर्स हैं वो खुशहाल की तरफ से आ रहे थे, क्योंकि वो सरवत गिलानी के कैरेक्टर से भी और यहाँ रमशा खान के कैरेक्टर से भी और बाकी सबसे भी इंटरेक्ट कर रहे थे। तो मेरे लिए वो सीन बहुत खूबसूरत था। क्या कोई और क्रिएटर ये कर सकता है इस तरह? राबिया, आई शेयर योर फियर्स, क्योंकि बहुत क्रिंज तरीके से, बहुत गलत तरीके से, बहुत गलत मैसेजिंग भी हो सकती है। वो मुझे अभी इस ड्रामे में नहीं नजर आई है इस एपिसोड में। सो निशा को जाना चाहिए था अकेले मीरान के घर? क्या उसको अपने माँ बाप को बताना चाहिए, अपनी माँ को बताना चाहिए था? Okay, here I will say I don't know. I will use your answer, क्योंकि I don't think it was planned. एक चीज होती है कि आप प्लान करके जाते हैं कि हम अकेले जाएंगे। I think it just happened with everything else, और वो ये नहीं बताना चाह रही थी कि ये सब हुआ है। कर सकती थी, जा सकती थी वापस घर, तो ये उन्होंने मुझे लगता है थोड़ी क्रिएटिव लाइसेंस यूज किया है, क्योंकि वो कह सकती थी हम पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, मैं गिर गई, ये हो गया, गलियों में जा रहे थे, लेकिन उन्होंने ये दिखाया। However, क्योंकि उन्होंने उसको हैंडल इस तरह किया है कि मीरा ने उसको गेस्ट रूम में डाला, उससे पूछा, उसको ज्यादा परेशानी थी कि कोई और ना कुछ उंगली उठाए इस बात पे। So far I'm okay with it, but because I will give the drama this creative license. Otherwise I would say कि नहीं, maybe she shouldn't have gone. आई थिंक ओके, आई डोंट थिंक कि वो अपनी माँ को बताएगी। आई बी वेरी सरप्राइज अगर माँ और मामू को बताएगी, एंड आई थिंक इट्स ओके अगर वो उनको नहीं बताएगी। शी इज़ एन एडल्ट, और ये ड्रामे को जैसे तुम कह रही हो हम क्रिएटिव लाइसेंस दे रहे हैं, वो जा रही है और वो करिए। उन्होंने कोई ऑकवर्ड चीज़ या कोई गंदी चीज़ नहीं दिखाई है, कोई क्रिंज चीज़ नहीं दिखाई है। दे आर ट्रीटिंग ईच अदर विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। वो उसको ले गया है, वो वहाँ पे चेंज करती है, अब आगे क्या होगा वील सी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इतना बड़ा इशू है कि उस पर कुछ कॉमेंट्स मैंने देखे थे, इसलिए मैंने तुमसे ये सवाल किया। Okay. So I have a point then. अगर if we feel that it's okay and I'd like some answers, then I will feel it's okay if she can go home and tell Mamu and Amma कि मेरे साथ ये हुआ था, मैं गई थी, मैंने अपने कपड़े सुखाए, चेंज किए। If she cannot tell her parents or anyone at house कि ये हुआ था, then there is an issue. Not that it is wrong or right, but she should be able to say it कि मैंने ये किया था। दुपट्टे की बात पे मैं आना चाह रही थी। निशा को 2 दफ़ा उन्होंने दिखाया। एक दफ़ा वो दुपट्टे से, पहले वाली एपिसोड जो मंडे को आई है, कि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, मीरान आता है तो वो दुपट्टे से ही नाक साफ करती है, ठीक है। देन वो जब उसको पसीना आता है, वो होम शेफ के घर गए होते हैं, तो तब भी वो अपना दुपट्टा देती है। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या है, सॉरी, अगर मुझे कोई बता सकता है, कोई एक्सप्लेन करे, तो आई वुड लव टू नो, बिकॉज आई फील जितना आप रख रखाव, साफ सुथराई और सब चीज़ें दिखा रहे हैं उर्दू स्पीकिंग की, मैं नहीं एक्सपेक्ट करी कि वो दुपट्टा यूज़ करती। मुझे थोड़ा सी नहीं समझ आई, मैं गलत हूँ क्या? आई वुड नॉट एक्सपेक्ट हर टू डू दैट, वो भी किसी अनजान बंदे, मतलब किसी दूसरे के सामने। कमरे में अकेले बैठी होती तो मुझे समझ भी आती, तो ये व्हाट्स मिसिंग, मे बी दे आर बिल्डिंग अप ऑन समथिंग। तो मुझे ये 2 चीजें जरा हैरान कुन लगी। Actually, तुमने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। I had someone call me up and say, please in your review can you say this कि दुपट्टे को नैपकिन की तरह क्यों इस्तेमाल करते हैं ये लोग ड्रामों में। And actually she was right.
she said, you know, I love the dramas, but it bothers me so much. And Rabia, you've hit the nail on the head over here. कि दुपट्टे को आप क्यों इस तरह यूज कर रहे हैं. वही उर्दू स्पीकिंग की बात या बहुत सारे और उसमें भी सफाई की बहुत ज्यादा, आई नो के मेमन्स में बहुत ज्यादा होती है, सिंधियों में सभी में होती है, तो क्यों दिखा रहे हैं आप ये. आई एग्री देयर माइट बी अ रीजन व्हिच वी विल फाइंड लेटर. भाई बाकी ड्रामों में दिखाएं, मुझे उससे इतना नहीं है. शायद वो किसी गरीब लड़की को दिखाते होंगे या किसी काम वाली को दिखाते होंगे जहाँ आप एक्सपेक्ट करें कि उनको इतना एक्सपोजर नहीं, इतने मैनर्स नहीं है, कुछ नहीं है. बट यहाँ तो आप जो एक्चुअली दिस व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन यू शोइंग ethnicities and you're representing their lifestyle, their culture, their language and everything, तो फिर then you have to play it very carefully. तो मुझे नहीं समझ आई कि भाई वो क्यों नाक साफ करेगी दुपट्टे से, यू नो. और वो चलो जो उसने पसीना साफ करने के लिए दुपट्टा दिया, वो मैं फिर भी समझ सकती हूँ कि और कुछ नहीं था, आसपास टिश्यू पेपर नहीं था, कुछ नहीं था, तो उसने वो कर दिया. बट जो उसने अपने घर में बैठे हुए वो किया मीरान के सामने, वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई. बट मे बी देर इज समथिंग जो आगे जाके पता चले, हम देखेंगे, यू नो. बिकॉज ये वैसे भी हटा दो तो ये ऑफ चीज़ है ना, कि कोई दुपट्टे को इस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है. आई एम सॉरी, आई जस्ट कुडंट गेट इट. देयर वाज वन मोर पॉइंट आई वांटेड टू टॉक अबाउट. I can't remember. The friend is doing a great job. पहली एपिसोड में मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था, but as the episodes are going ahead, her performance is becoming much better, very nice, and her role is also becoming more interesting. And अब मुझे उनको देख के मजा आता है जब भी मैं उनके सीन्स देखती हूँ. अच्छा, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी. वेरी क्विकली, आई नो लंबा रिव्यू हो गया है. जो दोस्त ने उससे कहा निशा से कि तुम्हारी तो शादी होनी नहीं देंगे क्योंकि मामू और अम्मा जो है वो बैठी नहीं कि तुम तो कमाओगी और तुम वहीं रहोगी, सो दे डोंट वांट यू टू गेट मैरिड. तुम्हें तो प्लान यही है राशिद भाई के साथ कि घर में रखें. नाउ दे क्लोज्ड अप ऑन रमशा खान्स, ऑन निसा's फेस एंड हर एक्सप्रेशंस, एंड शी वाज अबाउट टू क्राई. नंबर वन, दोस्त बहुत ही इनसेंसिटिव है. प्लीज आप किसी ऐसी दोस्त को दिखा दीजिए जिसमें कुछ तो सेंसिटिविटी होनी चाहिए. आई फील दैट वाज वेरी रॉन्ग व्हाट शी सेड. नंबर टू, कहीं ना कहीं उसने कोई नर्व हिट करी है निशा की, जो मुझे समझ, बिकॉज निशा नॉर्मली डज नॉट शो सच स्ट्रॉन्ग इमोशंस. डज निशा रियली बिलीव दैट टू बी ट्रू, या निशा की जो कंधों पे बोझ है कि मुझे अपने मामू और अपनी अम्मी का ख्याल रखना है इसलिए मैं कभी शादी नहीं कर सकती, इज दैट द ट्रिगर दैट हैपेंड देयर? आई डोंट नो. मैंने देखा था वो सीन, बट मैंने इतना नहीं उसको, it didn't hit me that much because I thought that was not right. I didn't think Nisa agreed with that. And I actually didn't believe in it. मुझे लगा कि मामू और माँ का ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं है, वो नहीं चाहते कि ऐसा हो. तो मामू तो बहुत क्लियरली, यू नो, वो तो उसी राशिद से भी जान छुड़ा रहे हैं बिकॉज ही वांट्स द बेस्ट फॉर हर. तो मुझे नहीं लगा कि वो स्टेटमेंट सही है. ठीक है. आई फील कि निशा जो है वो अपनी हालात से पिटी हुई है, एंड वो बेहतर जिंदगी, फ्यूचर के ख्वाब देखती है, और उसको लगता है कि जैसे उसने बात करी थी राशिद भाई से कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और मैं इन लोगों को भी बाहर लेकर जाऊंगी. वो बहुत सारे ऐसे यंग लोगों की अक्कासी कर रही है जो ये समझते हैं कि यहाँ हमारा फ्यूचर नहीं हो सकता क्योंकि हम कुछ भी करेंगे सिस्टम हमारे अगेंस्ट है, इसलिए हम बाहर जाके ही ढूंढते हैं कुछ. एंड आई थिंक दिस इज वेयर निशा इज कमिंग फ्रॉम. दिस इज व्हाई शी इज सेइंग शी डजंट वांट टू गेट मैरिड, और उसको पता है कि एज द ओनली पर्सन हु विल बी अर्निंग द ब्रेड अर्नर, उसको अपने खानदान का ख्याल रखना है. बहुत बड़ी बात है ये कि आप सोच रहे हैं मैं जाऊंगी, सेटल होंगी, फिर मैं अपनी अम्मी को, अपने मामू को साथ लेकर जाऊंगी. बट द थिंग इज दैट ये निशा का सेल्फ क्रिएटेड वो है. निशा के ऊपर ये किसी ने प्रेशर नहीं डाला है. बिकॉज अगेन मैं वो लगेगा कि मैं वही बात को रिपीट कर रही हूँ. उर्दू स्पीकिंग घरों में लड़कियों को इस तरह नहीं ट्रीट करते हैं. यू नो, दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दे आर नॉट एक्सपेक्टेड, they are not used as money earners, you know, or the bread winners of the family, you know. बैलेंस होता है बड़ा अच्छा. if they want to do something they are allowed, उनको होता है. बट ऐसा नहीं वो सोचते कि हमारी बेटी जो है वो, और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप अपनी बेटी से भी एक्सपेक्ट करें. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब आप एथनिसिटीज़ को इस तरह लेकर आते हैं, मैंने वही बात की थी, फिर आपके कैरेक्टर्स उनकी रिप्रेजेंटेशन ना बन जाए, ये आपको केयरफुली खेलना पड़ता है. तो निशा की जो ये चीज़ है ये वो सेल्फ क्रिएटेड है. मामू या अम्मा ने उसको नहीं बोला है. अम्मा ने अभी भी उसको बोला है कि पैसे आते हैं तुम मत करो, तुम ये स्कॉलरशिप के पीछे नहीं बोलो. सो एटलीस्ट द ड्रामा हैज़ नॉट शोन एनीथिंग टू अस जिसमें ऐसा लगे कि मामू, और अभी तो वो पढ़ रही है, इनफैक्ट शी स्टडिंग एंड शी स्टडिंग बिजनेस. सो
automatically you would expect her to work or you would expect her to at least finish her project, you know. तो अभी उसकी शादी की बात करना भी मुझे लगता है is not the right thing. So Rabia, तुमने बहुत अच्छा पॉइंट किया, because that's what I was saying. I wasn't saying what जो दोस्त कह रही थी ना, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था तुम क्यों कह रही हो, you don't agree, लेकिन अब मुझे समझ आया है तुम क्यों कह रही हो. So I'm glad, बड़ा लंबा डिस्कशन है. ये सेल्फ क्रिएटेड ही है, ये नहीं है कि मामू ने और अम्मा ने कहा. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि दोस्त बहुत मीन है जिसने ये बात, बहुत इनसेंसिटिव है कि इसने बात करी है. लेकिन निसा का अपने जो ख्वाब है, आगे बढ़ने के ख्वाब और सबका ख्याल रखने का ख्वाब, वो जरूर पार्ट ऑफ दैट इज सेल्फ क्रिएटेड, लेकिन वो ख्याल रखना चाहती है और वो सोचती है कि वो यहाँ नहीं कर सकेगी बेहतर तरीके से, वो इनको ले जाके कर सकती है. और वो उसके ऊपर ही, क्योंकि अम्मा का तो एक डायलॉग था मामू से कि लोग बातें बना रहे कि हमने इसको घर में बिठा के रखा हुआ है. मुझे तो लगता है शायद ये, आई डोंट इवन नो इफ निसा रियली मेंट इट. आई एक्चुअली थॉट दैट वो बस राशिद भाई को इस आइडिया से हटाना चाहती है कि मेरी आपकी शादी, अगर आप सोचो यू विल मैरी मी, इसको हटा दें, मैं तो यहाँ हूँगी नहीं, मेरे तो बहुत ख्वाब आगे हैं, मैं आपके हाथ नहीं आने वाली. सो डोंट एम फॉर समथिंग that's beyond your reach. I don't even think that Nisa really meant it, at least for me. मुझे तो ऐसा लगा, I was not sure. Why not? There are lots of young people who dream of going abroad. Why can't Nisa want to do it? I just don't think उन्होंने कुछ भी ऐसा दिखाया जिसे मुझे ऐसा लगे. मुझे एकदम से बड़ा शॉकिंग लगा था, और क्योंकि उन्होंने उससे पहले वो पूरी चीज़ इस्टेब्लिश की थी कि उसकी शादी उससे होने की आ रही है. इवन मामू कहते हैं, वो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया नकमचू, ये पता नहीं कौन सा, कि उससे तो नहीं, नकंचू, ये पता नहीं क्या एक वर्ड यूज़ किया था कि उससे तो नहीं करनी शादी. फिर वो कह रहे हैं देखो इसकी तस्वीर देखो लड़की की, इससे तुम्हारी कराते हैं. राशिद भाई बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं. तो द वे दे हैड बिल्ट इट अप, इट वाज जस्ट लाइक कि निसा वाज सेइंग कि ठीक है, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस केस वंस एंड ऑल, आई डोंट वांट दिस डिस्कशन अगेन एंड अगेन. सो मुझे ऐसा लगा मे बी वाकई उसका हो मकसद जो आगे जाके बताएं वो. ठीक है, या I get it now. ठीक है जी, फाइनली इसके साथ ही हमारा ये वाला रिव्यू खत्म होता है. आई फील आई हैव लेफ्ट वन पॉइंट बट आई कांट रिमेंबर इट. अगर याद आए तो मे बी अगले रिव्यू में हम मेंशन कर लेंगे. चलो ठीक है, ओके. सो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स अपने व्यूज ज़रूर बताइए, एंड आई विल मैं आप लोगों को खुदाफिज कहूँगी. शाजी विल डू हर रिव्यू. टेक केयर, अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज फ्रॉम राबिया. बाय बाय राबिया. डियर बेस्टी के 8 एपिसोड इख्तिताम को पहुंचे, ड्रामे की कहानी खत्म हुई. सो पहले मैं सोच रही थी कि 17 मिनट्स का एपिसोड है, मैं इस पे क्या रिव्यू करूं. इट वाज वेरी क्विक एंड मैं कर ही रही हूँ. पिछले 7 एपिसोड के रिव्यूज आपको मिल चुके हैं मुझसे, बट आई जस्ट थॉट एक रैप अप हो जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दिस वाज वन ऑफ इट्स काइंड. मुझे पता है और बहुत सारे ऐसे आ रहे होते हैं ड्रामे, और कुछ वर्टिकल स्क्रीन वाले भी आ रहे होते हैं, लेकिन मुझे ये ड्रामा उन सब ड्रामों से ये कहानी भी ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जेंसी रिलेटेबल थी. सो इफ यू आर वाचिंग एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ जेंसी, शायद आपको उस तरह पुल फैक्टर नहीं मिलेगा या आपको वो नहीं लगेगा. लेकिन फॉर यंग पीपल, व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट डियर बेस्टी वाज दैट इट वाज एड्रेसिंग द कॉन्वर्सेशंस एंड द पॉइंट्स जो आजकल यंग लोग कर रहे हैं. I'm going to come on that in a bit. पहले मैं जल्दी से एपिसोड आपको बता देती हूँ. सो रैप अप था more or less, which is fine also. जरूरी नहीं है कि हर लास्ट एपिसोड में बहुत कुछ होने की जरूरत है, क्योंकि मुझसे कोई कह रहा था इट वाज वेरी अंडरवेलमिंग. तो आई वांट टू से इन डिफेंस के बाकी चीजें हो चुकी थी 7th एपिसोड में. सो दे हैड सॉर्ट ऑफ एंडेड अप to the point that the drama came, and it's not easy to do a 17-18 minute episode and wrap up everything इन 8 एपिसोड. आपके पास 3 मेन कैरेक्टर्स थे, उनकी कहानियां थी, वो डिफरेंट इश्यूज को मैनेज कर रहे थे. क्या वो नेविगेट कर सकते हैं वो इश्यूज के नहीं? सबसे पहले दानिया का इशू, विच वाज हर सर्च फॉर परफेक्शन, एंड आई लाइक द स्मॉल बट येट सिंपल मैसेज दैट दे गिव ओवर हियर. You can be imperfect and you can still be a blogger or an influencer. And यहाँ if you notice, तो दानिया का मेकअप भी कम हुआ था when she went back and she started making her reels and her Instagram videos, because she wanted to be comfortable with herself. वो जब जाके खाने की मेज पे भी बैठी तो उन्होंने जब वो क्लमजी हरकतें करी जो करी, तो फिर सब हंसना शुरू हो गए, बिकॉज यू हैव टू बी कंफर्टेबल विथ योरसेल्फ. दैट वाज द मैसेज. थोड़ा सा मुझे वहाँ, अच्छा मैं डायरेक्शन का कॉल आउट बाद में करूंगी, द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. पहले मैं ये कहानी, सो दानिया की कहानी सॉर्ट ऑफ फुल सर्कल आ गई.
ईमान की जो कहानी थी द जर्नलिस्ट, वहां मुझे थोड़ा सा लगा कि बहुत ज्यादा फोर्स्ड थी। जब वो अपना रेजिग्नेशन लेटर लेती हैं और फिर बॉस सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, तो भाई आप पहले ही कर देती, रेजिग्नेशन लेटर दे देती, बिकॉज वो इतना कोशिश कर रही थी कि वो ढंग के आर्टिकल्स लिखे और वो मीनिंगफुल आर्टिकल्स लिखे। वो कह रही थी कि सारे आप लड़कों को दे देते हो, मुझे आप लाइफस्टाइल पे कर देते हैं। तो मुझे बॉस का टर्न अराउंड इतना बिलीवेबल नहीं लगा। मे बी ठीक है, he felt that Dania is a good writer, maybe कुछ ना कुछ अंदर उनका कोई conscience जागा, but वो कहानी I felt was the weakest link in the storytelling. It should have been stronger. या तो जो उनका कूड़ा करकट का जो पूरा जो उन्होंने ट्रैश डिस्पोजल आर्टिकल बड़ा वेल रिसर्च था, वहां से कोई ना कोई हेड केएमसी का या किसी का आके जो है कुछ कुछ चेंज होता इन द सिस्टम, इन द म्यूनिसिपैलिटी, कुछ ना कुछ होता, या न्यूज़पेपर को जहां वो लिख रही थी उनको कोई फायदा पहुंचता, तो फिर बॉस का शायद दिमाग चेंज होता। लेकिन बॉस ऐसे ही तो लाइफस्टाइल आर्टिकल्स को नहीं छोड़ सकते कि ठीक है मेरी लड़की जा रही है, एक बड़ी अच्छी राइटर है, या वो उसके साथ कोई डील करते कि ठीक है तुम ये लिखो लेकिन इसके साथ साथ तुम 3 आर्टिकल्स मुझे इस पर भी दो। बिकॉज आई थिंक आपको प्रैक्टिकली साथ साथ लेके चलना होता है। एंड अगर आप जेंजी मैसेजिंग कर रहे हैं, फॉर मी आई फेल्ट दिस वाज अ बेटर मैसेजिंग। Write what you want to write, but at the same time we need these articles for people to read, and then उस पे तुम्हारे बाकी आर्टिकल्स की भी अक्कासी होगी और उनका एक्सपोजर होगा। शायद मैं बहुत डीप बातें कर रही हूँ, मे बी आई शुडंट, बट आई जस्ट फेल्ट इट वाज बिकॉज द ड्रामा डिड रियली वेल विद स्टोरी टेलिंग, सो आई फील ये होना चाहिए था। आई डिड लाइक इट कि फाइनली उनकी अम्मी ने एग्री कर दिया, उनको स्कूटी मिल गई, तो वो उनकी कहानी बड़ी अच्छी रैप अप हुई। आई वाज रियली क्यूट दैट शी न्यू हाउ टू ड्राइव द स्कूटी। अम्मा ने कहा नहीं, जब तुम्हारे 4 पहिए होंगे तब मैं जाऊंगी। सो अम्मा ने अपने फेयर्स भी फेस कर लिए, एंड ऑल्सो इट नॉर्मलाइजेस, एंड ड्रामा अभी कर रहे हैं बार बार कि लड़कियां स्कूटी चला रही हैं, उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अगेन अ ग्रेट जेंसी मैसेज। तीसरी जो कहानी थी हमारी आयरा की, आई रियली लाइक दैट शी गॉट द वेडिंग दैट शी वांटेड टू गेट, एंड अगेन सी दोनों चीजें हो ना, उन्होंने कहा अम्मा अब्बा से कि आपको जो अपना करना है वो आप अपने फंक्शन पे कर लें। तो यहाँ इट वाज अ मिक्स ऑफ व्हाट वी वांट कि भाई एक इंटीमेट वेडिंग हो, खर्चा ज्यादा नहीं हुआ, एंड ऑल्सो व्हाट द पेरेंट्स वांटेड, एंड दैट्स व्हाट आई वाज पॉइंटिंग आउट in Iman's case. Anyway, what this wedding signified for me was exactly what Gen Z wants. It was a day wedding. It was intimate. It was simple. It's what Ira wanted. And also अगर आप नोटिस करें तो फ्रेंड्स का बहुत बड़ा हिस्सा था इसके अंदर, क्योंकि आजकल यंग लोगों के लिए उनकी फ्रेंड्स जो हैं वो फैमिली की तरह होती है। फिर उसकी तो सुबह होती है कि वो आके उसको काम के लिए लेकर जाती थी दानिया। सो why should you have to leave all that behind when you're getting married? और वो जो लिस्ट बनाई थी उन दोस्तों ने, वो भी यही कह रही थी कि तुम हमारे साथ, उन्होंने कहा पता नहीं 5 times a week, she said नहीं वो ज्यादा हो जाएगा, अगेन she said twice a week. they said कि अच्छा ये जायान नहीं आएगा इन मीटिंग्स पे, और तुम पता नहीं आई थिंक मे बी once a month या twice a month तुम नाइट स्पेंड के लिए आओगी। सो यू सी हमारे यहाँ हमेशा ये कल्चर होता है कि जब किसी की शादी हो जाए ना लड़की की, तो फिर वो बाकी अपने सारे रिश्ते छोड़ देती है, एंड दैट्स व्हाट जेन ज़ी fears. So the drama in its small simple messaging is addressing all the Gen Z fears कि शादी आपकी मर्जी की नहीं होगी, या आप अपने दोस्तों से नहीं मिल सकेंगी, आपके मियाँ को अच्छा नहीं लगेगा। और ये सारे मैसेजेस जो है ये लड़कियों को मिल रहे हैं, ये नहीं कह रहे लड़कों से कि तुम चेंज करो। Although Zayan seems to be a very nice person and Ira is not concerned कि उसको कोई इशू होगा, लेकिन यहाँ वो लड़कियां अपनी दोस्त से कह रही हैं कि भाई तुम इस बात को कमिट करो कि तुम आओगी। Zayan के ऊपर कुछ नहीं उन्होंने किया। So I really like the way women are being empowered in a very simple way. If I have come to the end of the storytelling, I wanted to quickly talk about the direction. So जब इस किस्म के ड्रामे होते हैं 17 मिनट के short episodes, direction is very very important, and the storytelling. तो storytelling की तो हमने बात कर ली है, direction again I will repeat, there were lots of high points in every episode. There was something. एक तो the frame was very clean, very Netflix-ish, very quick paced storytelling, लेकिन हर कहानी में आपने बड़ी अच्छी डायरेक्शन दिखाई है। जैसे जब दानिया का वो इवेंट होता है, आलियाना का इवेंट जब हो जाती है, एवरीथिंग वाज डन वेरी नाइसली, एग्जैक्टली, रिलेटिवली, बिलीवेबली। ऐसे ही हमने इवेंट्स देखे हैं जब होते हैं कि सब कुछ परफेक्ट है, वो कलर कोऑर्डिनेशन और सब साथ हुआ था।
फिर जब आपने उनकी बात करी वो जो ट्रैश डिस्पोजल के लिए व्हेन शी गोज ईमान गोज टू गेट ऑल द पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड आई एम रिपीटिंग इट हियर कि अगेन वो डायरेक्शन का काम था कि आपने इतनी ड्राई टॉपिक को इतनी अच्छी तरह से, एंड देन ऑफ कोर्स जब वो लिख रही थी अपना आर्टिकल और वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा था, इट वाज लवली टू वॉच। तीसरा, आई थिंक देयर वाज वन मोर पॉइंट, यस, द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगेन दैट आयरा हैड मेड, अगेन दैट वाज डायरेक्शन। तो आपने एक मैसेज कन्वे किया बहुत खूबसूरती से, वो जो डांस प्रैक्टिसेस भी हो रही थी वो भी बड़ी अच्छी थी। everything was, you felt you were part of what was happening, and Gen Z के लिए बहुत जरूरी है कि कहानी relatable हो, otherwise they will watch it and say ये क्या है, ये तो नहीं होता real life में। यहाँ they could see, oh, they could see themselves a little bit on screen, so it was, I think it's a great effort, dear bestie। one or two things, number one कि वो जो आपने दिखाया था कि वो जब आके बैठती हैं दानिया, I think they were having cupcakes और muffins, और ये मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खाने की ब्रेकफास्ट टेबल पे होता है कि आप अंडे दिखाएं, पराठे दिखाएं, टोस्ट दिखाएं, चलिए क्रॉसॉस दिखा दें, आपको थोड़ा सा हाई लेवल पे जाना है, ऑमलेट दिखा दें, लेकिन मफिन्स एंड सैंडविचेस मुझे समझ नहीं आते। आई डोंट थिंक दिस ड्रामा हैड सैंडविचेस, बट आई डिड सी सम मफिन्स। वो लग रहा होता है कि जल्दी से ना आपने स्पॉट बॉय से और लोगों से कहा कि लेकर आओ, हमें ये सीन शूट करना है, बट it didn't gel well together. So because the direction is so great everywhere else, that's why I noticed this. So that's it for Dear Bestie। अगर आपने नहीं देखा है, all 8 episodes are on YouTube for you to binge watch, and they're only 80 minutes long, like I've repeated, तो आप इसको वीकेंड पे कर सकते हैं बड़ी जल्दी से, and it's a fun light watch। Thank you for watching।